अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन इजाजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत रोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को मैं सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। हिति जग जननी, कमल बासो हित जग जननी, चरण विराजत है सुत अंजनी, ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। आरती हनुमत जी के मन भाए, आरती हनुमत जी के मन भावे, राम कथा नित शिव जी गाए, ओ राम कथा नित शिव जी गाए, राम कथा हृदय में उतारूं, राम कथा हृदय में उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, बंदन करती दुनिया सारी, बंदन करती है दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश नवाऊं, उन चरणों में मैं शीश नवाऊं,
हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सारम केन्द्रकार तनावतरणम विद्यारण्यम भवम भवानी सतम नमा। तुम्हें वो माता जगता तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो विद्या द्रवणम तुम्हें वो सर्वम मम देव दे, तुम्हें वो सर्वम मम देव दे, तुम्हें वो सर्वम मम देव दे। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मंत्र पुष्पांजलि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदया शान्तिः वनस्पतया शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। हरि ओम जगनेन जगवन्य देवा सायन्द्रमाण पद्मान सनदेहन गम्यनवनः सजन्त्र तत्पूर्व साध्या शान्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। नमो नारायण विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात्। कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च विद्महे तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। अंजनी सुता विद्महे वायुपुत्र धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिका विकुल चंपक पाटलभुजे पुण्यागजातिकरवीर सारपुष्पै बिल्वप्रभार तुलसीदल मंजरी वीस त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोन् भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा। एतत् मंत्र पुष्पांजलि समर्पण प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। छोड़कर प्रणाम कर लेंगे। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, बंसी वारे की, यमुना मैया की, वृंदावन धाम की, अयोध्या धाम की, काशी विश्वनाथ भगवान की, बुधवार भगवान की, व्यास भगवान की, ओम कृष्ण भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, ऋषि जी महाराज की, भक्त जनों की, भक्त मंडली की, सीतारामचंद्र भगवान की, जानकी मैया की, भक्त जनों की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी को विशेष अवगत कराया जा रहा है कि देवी जी मंचासीन हो चुकी हैं। आप सभी यथाशीघ्र अपने घर के कामों को विराम देकर के यथाशीघ्र पधारें। श्री राधे
श्री राधे। माता राम मत पिता रामचंद्र स्वामी राम मत सखा रामचंद्र सर्वस्वं मे राम चंद्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने। वर्णानामर्थ संघाना रसाना छन्दसामपि मंगलानां चकर्तारौ वन्दे वारिविनायकौ वन्दे विदेह तनया पदपुण्डरीकं कैशोरसारभ समाहितयोगचित्तम् गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तर विभूषितवानभागम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वास्तवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखा दारविन्द नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं महं न जाने। श्री सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दाय
मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदहु श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जहां। सिया राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरण सुनहु कथा करूँगा। सुनहु कथा करूँगा। अभिलाष इति पूजवं हनुमान। मेरो मन राम गुलाम रहे। सिया राघव रूप सुधा रस की। नैनन में नित प्यास रहे। सुख पावे सदा हनुमंत कृपा। नहीं राजस आन की आस रहे। तुलसी चर्चा पर कानन में जब लो यातन में प्राण रहे। जब लो यातन में प्राण रहे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की श्री हनुमंतलाल जी महाराज की। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए और श्री राम कथा का आज अंतिम दिवस भी है, तो आइए हम भगवान से प्रार्थना करें। अपनी प्रभु सदा शरण रखना। सीखे हम धर्म राह पर चलना। अपनी सदा शरण रखना। सीखे हमने राह पर चलना।
हिंसा से हमको बचा। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी। निर्मल गंगा जल ही बनाना। हो अपनी कृपा की छाव में रखना। सीखे हम धर्म राह पर चलना। अपनी प्रभु सदा शरण रखना। सीखे हम धर्म राह पर चलना। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मैंने इतने पाप कर्म किए हैं प्रभु, क्षमावान कोई तुमसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुमसा नहीं मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुमसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान कोई तुमसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी है बांधी। हो करुणा की छाव में हमें रखना। सीखे हम धर्म राह पर चलना। अपनी सीखे हम धर्म राह पर चलना। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम
जय हो। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अम्बा परम्बा मैया जानकी श्री राम जी सरकार की परम आह्लादनी शक्ति श्री जानकी जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री राम कथा के रस रसिक श्रोता आंजनेय नंदन हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्रद्धा विश्वास स्वरूप भोलेनाथ माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वेदा व्यास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। करुणामयी ममतामयी माताएं बहनें विप्रमंडली वृद्ध मंडली बाल मंडली विद्युत वरेण्य यहाँ पर समस्त उपस्थित आप सभी भगवान के धर्मानुरागी प्रेमानुरागी सभी के मन मानस में विराजमान मैं अपने सर्वेश्वर विशेश्वर भगवान को दंड प्रणाम करती हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जग पाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। कल आप सभी ने श्रवण किया श्री भरत जी के चरित्र को और ग्राम नादों में इस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र सरकार की पावन पुनीत कथा का आज विश्राम दिवस है। तो आप सभी जहां से जहां तक मेरी आवाज जा रही है और YouTube के माध्यम से भी जो सुन रहे हैं भगवान के चरणानुरागी भाई बंधु उनको व्यासपीठ की तरफ से जय जय सीताराम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आज ये विश्राम दिवस की वेला आप सभी ने कल श्रवण किया श्री भरत जी के चरित्र को और आज हम सभी आगे के क्रम को लेते हुए भगवान का श्री राघवेंद्र सरकार का राज्य अभिषेक और खूब आनंद के साथ मनाएंगे। तो आइए हम कथा में प्रवेश करने से पूर्व आप सभी जितने लोग भी हैं 2 4 6 8 सभी शांति बना के रखें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। श्री भरत जी महाराज अयोध्या पुनः चरण पादुकाओं के साथ वापस लौटे हैं और भरत जी के प्रेम को भरत जी के जो भगवान ने भगवान के प्रति श्री भरत जी का जो प्रेम है अगाध प्रेम कहे जिसे एक बार श्री वशिष्ठ जी महाराज ने पूछा श्री राम जी से लखनलाल जी से और भैया भरत से शत्रुघ्न जी से कि आप लोगों के जीवन में अनमोल क्या है। तो शत्रुघ्न जी से जब पूछा गया
तो शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, तो बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सिया माई के समान भला और क्या। और राम जी से जब पूछा गया तो राम जी ने कहा, राम जी से पूछा गया, राम मुस्कुरा के बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। और यही बात जब भरत जी से पूछी गई तो भरत जी ने कहा, भरत के नैनों से गिर के आंसू ये बोले, भरत के नैनों से गिर के आंसू ये बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। श्री भरत जी महाराज के जो चरित्र को समझ गया महाराज, श्री रामचरितमय जैसे श्री भागवत जी में रास पंचाध्यायी प्राण स्वरूप होते हैं, श्री रामचरितमानस में ठीक ऐसे ही भरत जी का चरित्र प्राण स्वरूप है। जो इस चरित्र को पढ़ ले, ध्यान पूर्वक सुन ले, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जनम न भरत को, होत जनम न भरत को। मुनि मन गम जमनियाम सम दम बेसंगत आधरत को बिसंग। रामचंद्र की जय। जैसा कि आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया कि भरत जी, भरत माने क्या, भरत का अर्थ भासे भक्ति, रासे रस और तासे त्याग। जो श्री राघवेंद्र सरकार के प्रेम में पगे हुए हैं, लीन है, ऐसे श्री भरत जी महाराज, जो सीता राम जी के प्रेम से लबालब भरे हुए हैं, जिन्होंने जम नियम सम दम ऐसे विषम आचरण करके महाराज ऐसे ऐसे आचरण किए, ऐसे ऐसे नियमों को पालन किया है, जिससे जिसको सुन लेने मात्र से आचरित करेंगे तो भगवान की भक्ति तो मिलेगी ही, भगवान का प्रेम तो बढ़ेगा ही। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऐसा आचरण रखा है कि दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिस अपहरत को। ऐसे श्री भरत जी महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि कलिकाल तुलसी से सठनी हटी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वे सठ मन, भरत जी नहीं होते तो तेरे मन को राम जी से मिलाता कौन, राम जी के प्रति प्रेम कौन जागृत करता। भरत जी के चरित्र को सुनने की फलश्रुति बताई गई। भरत चरित करीने तुलसी जे, तुलसी जो सादर सुनहि सिय राम
आवसी हो भव रस विलति सिय राम पद पे आवसी हो भव रस विलति। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत चरित्र को सुनने से, श्रवण करने से एवं पाठ करने से श्री भरत जी महाराज का हृदय राम रस से ओतप्रोत है, सराबोर है महाराज। और जो इस श्री भरत चरित्र को सुन लेगा उसके जीवन में वह जीव महाराज खट रस से जो व्याप्त है वह समाप्त हो जाएगा। उसके जो विकार हैं वह खट रस हैं, विकार हैं वह समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे और भगवान के प्रेम में वह अनुरक्त हो जाएगा। श्री भरत जी का ऐसा चरित्र। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हुए एक बार श्री भरत जी, एक बार श्री राघवेंद्र सरकार अपने कर कमलों से एक बार चुनी कुसुम सुहाए जिनके बाद सुने कुसुम श्री रघुनंदन सरकार एक बार स्वयं अपने कर कमलों से पुष्पों को चयन करते हैं और उन फूलों को, पुष्पों को आभूषण बनाते हैं और श्री किशोरी जी के अंगों में सुशोभित करते हैं। सीता ही पहिरा हे प्रभु सादर और बैठे फटिक शिला पर सुंदर। इस फटिक शिला पर श्री किशोरी जी राघवेंद्र सरकार विराजमान है और उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत ने जब ही देखा कि ये ब्रह्म है, इनके यश कीर्ति को हमने सुना है कि यह ब्रह्म है, परंतु यह कैसे ब्रह्म है जो अपने निज कर कमलों से पुष्पों के आभूषण बनाते हैं और स्वयं अपनी सहधर्मिणी को पहना रहे हैं। यह कैसा ब्रह्म है? यह ब्रह्म नहीं हो सकता। तो अब इंद्रपुत्र जयंत महाराज वह कौवे का वेश धारण करता है। सुरपति सुत धरी
हठ चाहत रघुपति बल देखा। मानो जैसे चींटी समुद्र की गहराई को नापने चली है, आज इंद्रपुत्र जयंत भगवान के बल को देखने जा रहा है। और यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि इंद्र के पुत्र ने कौए का ही रूप धारण क्यों किया, कोई और स्वरूप धारण कर लेता। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज दर्शन कराते हैं कि इंद्र के पुत्र ने कौए का वेश बनाया। सुरपति सुत धरि बाय सुबेसा, कौए का वेश धारण किया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन कराते हैं कि काक समान पाक रिपु नीति, और छली मलिन कतहु न प्रतीति। दर्शन करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी जयंत के पिता को कहते हैं कि इंद्र की जो नीतियां हैं वह काक के समान है। तो जब पिता ही काक के समान, कौए के समान विचार वाला है, तो अगर पुत्र कौआ बन गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जयंत इस स्फटिक शिला में बैठे श्री किशोरी जी राम जी को देखता है तो करता क्या है, सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। ओ सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। ओ सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, रुधिर रघुनायक जान, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीक धनुष दायक संधाना, चला रुधिर रघुनायक जाना। सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण सीता चरण चोच हति भागा, सीता चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कारण कारण। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जयंत कौए का स्वरूप धरकर और भगवान का बल देखने के लिए श्री सीता जी के चरणों में प्रहार कर दिया। देखिए यहाँ पे भगवान का बल देखना था तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में प्रहार करना चाहिए था, परंतु
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्री रघुवीर के चरणों में अपने चोंच का प्रहार करना चाहिए था, पर जयंत जानता है कि निज अपराध रिसहि नहीं काहू। भगवान अगर कोई भी जीव भगवान का अपराध कर दे तो भगवान का अपराध, भगवान अपने अपराध से क्रोधित नहीं होते। क्रोधित कैसे होते हैं? जो अपराध भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो भगवान के भक्त का अपराध कर दे भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते हैं। भगवान की क्रोधाग्नि में उसे जलना ही पड़ता है। इसीलिए जयंत ने श्री किशोरी जी के चरणों में प्रहार किया है। और जब भगवान ने देखा, श्री ठाकुर जी ने देखा कि क्या देखा? चला रुधिर रघुनायक जाना। जैसे देखा कि रक्त की धारा बह गई, परंतु श्री किशोरी जी तो भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हैं, तो उन्हें कब रक्त बह चला पता ही नहीं चला। और माँ ने सोचा कि ये तो बालक ही है, और बच्चा बालक अपराध कर दे तो माँ उसे दंड नहीं देती, क्योंकि माँ की करुणा, माँ की ममता, महाराज कैसे वर्णन किया जाए। माँ ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। और एक बड़ा ही सुंदर भाव, अगर माँ ने ममता लुटाई न होती तो ममतामयी माँ कहाई न होती। अगर माँ लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माँ ने
कर भोली माँ लाल को प्यार देना। अगर माने बिगड़ी, अगर माने बिगड़ी, बनाई न होती। हो अगर माने बिगड़ी बनाई न होती। तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती, तो ममता मई माँ कहाई न होती। अगर माने ममता लुटाई न होती तो ममता मई माँ कहाई न होती। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो ममता की करुणा वात्सल्यता का वर्णन ही कैसे किया जा सकता है। मनोहर राणा ने कहा, मैंने तरक्की के हर निशान को छुआ, मैंने तरक्की के हर निशान को छुआ, पर जब मेरी माँ ने मुझे गोद में लिया, जब मेरी माँ ने मुझे गोद में उठाया, तब जाकर आसमान को छुआ। माँ का प्रेम, माँ का स्नेह है। बालक कितना भी अपराध कर दे, परंतु माँ थोड़ा सा डांट लेगी, परंतु उसका वात्सल्य, उसकी करुणा कम नहीं होती। श्री किशोरी जी ने भी बालक जानकर श्री रघुनाथ को नहीं बताया, परंतु जब श्री राघवेंद्र सरकार ने चला रुधिर रघुनायक जाना, जैसे ही धार देखी, जैसे ही रक्त को देखा, श्री ठाकुर जी महाराज ने, ठाकुर जी सब समझ गए, श्री राघवेंद्र सरकार सब समझ गए कि ये मेरा प्रभाव देखने के लिए आया है। तो जिस आसन में बैठे थे एक कुसा निकाली है और उस सींग का संधान कर दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा, चला भाजी बायस भय पावा। और सीख का संधान कर दिया। जैसे ही सीख का संधान किया, जयंत व्याकुल हो उठा, देखा कि मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है। वह ब्रह्मा जी के पास जाता है, शिव जी के पास जाता है, परंतु काहू बैठन कहा न होही, और राखी कुस कई राम कर द्रोही, राम कर द्रोही। कोई भी उसको बैठने के लिए तक नहीं पूछ रहा है। पिताजी के पास गया कि शायद देखिए ये प्रसंग हमें प्रेरणा देता है कि बालकों को कैसे रखना चाहिए। इतना भयभीत नहीं कर देना चाहिए कि अगर कोई भी काम आपके बालक से भूल चूक बस हो गया तो वह बालक आपके पास ना आकर आपके पड़ोसी के पास जाए। इतना भयभीत नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे नगर के आसपास पड़ोस के कौन ऐसा होगा जो हमारी अच्छाई चाहेगा। सब तो परिहास ही उड़ाना चाहते हैं। तो ऐसा वात्सल्य करें, पुत्रवत रखें अपने पुत्र को कि अगर भूल से भी उससे अपराध हो जाए ना
तो वो पड़ोसी के पास बताने के लिए, सहायता के लिए ना जाए, वह आपसे निर्भीक होकर वह आपके पास आए कि पिताजी मुझसे ऐसी भूल चूक हो गई है। देखिए जयंत ने भी ठीक ऐसा ही किया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, तदोपरांत पिताजी के पास गया। पिताजी ने पूछा कि बेटा तू इतना व्याकुल क्यों है, इतना भयभीत क्यों है? तो जयंत कहता है पिताजी सारा वृत्तांत तो बताया है। पिताजी ने जब सुना तो इंद्र ने कहा अरे किसी देवता से अगर विरोध हुआ होता तो माना कि मैं बचा लेता, पर तूने तो उस ब्रह्म से बैर ले लिया है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। और वहां से जयंत निराश होकर चल पड़ा। परंतु श्री नारद जी महाराज ने वहां भ्रमण कर रहे थे तो नारद जी महाराज की दृष्टि पड़ी। नारद नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी महाराज, नारद का मतलब क्या है? नार धन आरम धन ददात बितरह सह नारद। जो महाराज अपनी दया कृपा से जीवों के पाप को नष्ट कर दे और भगवान से जोड़ दे, वह है नारद। जिसकी बात ना रद्द हो वह है नारद। नारद जी की दृष्टि पड़ी, जब व्याकुल जयंत को देखा है श्री नारद जी महाराज ने तो पूछा जयंत भैया तुझे ऐसा क्या हो गया, तू क्यों ऐसा कितना व्याकुल है, क्या बात है? तो जयंत ने कहा हे मुनिदेव, हे देवर्षि नारद जी महाराज, मैंने अपराध कर दिया है और नजर पड़ी ब्रह्मास्त्र पे। तो पूछा कि ये ब्रह्मास्त्र क्यों लगा हुआ है तेरे पीछे? तो जयंत कहता है प्रभु ब्रह्मास्त्र लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है मुझे मारने के ही लिए लगा हुआ है, मेरा पूजन करने के लिए तो लगा नहीं है प्रभु, ये मुझे मार देगा। नारद जी ने कहा अरे बावले, ये ब्रह्मास्त्र तेरे पीछे लगा हुआ है, परंतु तू ना जाने ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, पिताजी के पास गया और तू वहां पे रुक कर वार्तालाप हुई। तो अगर तुझे मारना चाहता तो वहां पे रुकता क्यों? जहां जहां तू रुका वहां वहां ब्रह्मास्त्र भी रुका। अब जयंत मत्था पकड़ के कि हे प्रभु ये तो और बड़ी समस्या हो गई कि ये ना मारता है ना पीछा छोड़ता है, अब करूं तो करूं क्या? श्री नारद जी महाराज को बड़ी दया आई और कहा कि भगवान का तूने प्रभाव तो देख लिया जयंत, परंतु ताहि बैर तजनाई अमाथा और काल कर्म जिन जिन के हाथ। जो चराचर का द्रोही हो जयंत, जो चराचर का द्रोही हो, जिसने पाप ही पाप कृत्य किए हो, पापाचरण से वह लिप्त हो, परंतु जयंत वह भगवान की शरण में चला जाए ना तो भगवान का स्वभाव है कि भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। तो जिसका तूने अपराध किया है ना उसी के पास जा। तो जयंत ने कहा हे देवर्षि नारद जी, जब मैं जाऊंगा तो भगवान पूछेंगे कि तुम क्यों आए हो? तो नारद जी ने कहा कि जयंत तुम कह देना कि प्रभु मैं तब आया था, मैंने प्रहार किया और मैं तब आया था तो मैंने आपका प्रभाव देखा।
परंतु अब मैं इसलिए आया हूँ कि मैं आपका, क्योंकि मैंने आपकी चर्चाएं सुनी हैं, मैंने आपके कथा प्रसंगों को, सुयश को सुना है कि आपका स्वभाव प्रभु आप सबको क्षमा कर देते हैं। तो मैं अब आपके पास आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। तो पठवा पठवा तुरत राम पहिताही, और कहसी पुकार प्रणत हित पाई। तुरंत श्री नारद जी महाराज ने जयंत को भगवान के पास भेज दिया, और जैसे ही भेजा है श्री राघवेंद्र सरकार ने देखा, कहा कि जयंत तुम क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु मैं तब आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए। भगवान ने कहा तो फिर अब क्यों आए हो? जयंत ने कहा प्रभु मैंने आपके स्वभाव के बारे में सुना है, तो मैं अब आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूँ। प्रभु आप दीनों पर हमेशा दया करते हैं। और जैसे ही श्री राघवेंद्र सरकार ने जयंत की बातों को सुना है, भगवान द्रवित हो गए और उस ब्रह्मास्त्र से एक आंख को फोड़ दिया और समदृष्टि प्रदान कर दी जयंत को। जयंत तुम केवल एक आंख से अब तुम्हारी सम दृष्टि हो गई है, और तुम केवल और केवल हम में ही, हमारे स्वरूप में ही अब तुम निमग्न रहोगे। जयंत प्रभु के प्रेम में आनंदमय हो गया और कहता है ऐसा स्वभाव कहाँ पाया, ओ राघव जी तुमको ऐसा किसने बनाया, राघव जी तुमको ऐसा किसने बनाया। महादेव कहते हैं कि कीन मोह बस द्रोह, यद्यपि तेहि कर बद उचित, प्रभु छाड़े ही कहि छोह, को कृपाल रघुवीर सम। महादेव कहते हैं यद्यपि इसने इतना बड़ा अपराध किया है, इसका तो वध ही उचित है, परंतु यह मुकदमा तो श्री जी के पास है। और श्री किशोरी जी इस पर देखना चाहिए कि दया करती है, करुणा करती हैं। तो श्री किशोरी जी के पास जब यह मुकदमा गया तो श्री किशोरी जी कहती हैं, और माँ का वात्सल्य प्रभु से कहती हैं कि प्रभु एक छोटा सा बालक, यदि छोटा बालक होता है जब वह माँ के पयोधर का पान करता है, स्तन पान करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि रक्त रंजित हो जाती है, रक्त निकलने लगता है। परंतु श्री किशोरी जी कहती हैं तो क्या वह बालक को माता उसका वध करती है कि दंड देती है? नहीं देती है। तो प्रभु ये तो बालक है। इस प्रसंग का आशय कि हमारे जीवन में भी हमने जो पाप किए हैं, ना जाने भूल चूक से भी हो गए हैं, तो हमारे जीवन का वकील योग्यता पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि योग्यता पूर्ण नहीं होगा तो ये संभव नहीं है कि आपके ही पक्ष में जीतो। परंतु अगर हमारा वकील टैलेंटेड है, योग्यतावान है, तो आपका मुकदमा, आपके प्रति जो भी कार्यवाही की गई है वह आपके ही पक्ष में आएगी। तो हमारे जीवन का गुरु कैसा होना चाहिए? श्री किशोरी जी के जैसा होना चाहिए। इसीलिए कहा गया गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। इसलिए हमारे जीवन में गुरुदेव का होना, गुरुदेव की छत्र छाया होना अति आवश्यक है।
जो इस भव सागर से हमें पार कर दे महाराज। बोले सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री राघवेंद्र सरकार विचार करते हैं कि चित्रकूट में तो सभी जान चुके हैं कि यह ब्रह्म है, इसलिए भगवान मैया भैया सहित आगे बढ़ते हैं। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हरषित अत्रि के आश्रम जब प्रभु गया सुनत महामुनि हरषित भया। करत दंडवत मुनि उरलाए, करत दंडवत मुनि उरलाए। प्रेम बारी दो जन अनवाए। प्रेम बारी लोचन अनवाए। अत्रि जी के जब आश्रम में आए हैं, अत्रि जी महाराज ने आसन आसीन किया, 100 प्रकार से पूजन किया है और भगवान की लगे स्तुति करने के लिए नमामि भक्त वत्सलम कृपालु शीलको। भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। भजामि ते पदाम्बुजं अमृतं निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरम्। प्रफुल्लकन्दलोचनं मदादिदोषमोचनम्। प्रफुल्लकलशमोचनं मदादि दोषमोचनम्। हरि बोल। नमामि भक्त वत्सलं कृपालशीलकोमलम्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। यहाँ पर अत्रि के आश्रम प्रभु आए, 100 प्रकार से अत्रि जी ने पूजन किया है और माँ श्री किशोरी जी अनुसुईया जी से मिलती हैं और अनुसुईया जी से मिलती हैं। ये कौन अनुसुईया जी है? ये माँ अनुसुईया जिन्होंने अपने तप बल से, अपने पाति व्रत धर्म से ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अपना बालक बना लिया। एक बार की बात है, श्री नारद जी महाराज हर लोक में जाकर अत्रि माँ अनुसुईया जी का वर्णन करते थे, उनके पाति व्रत धर्म का सब में ही प्रशंसा करते थे श्री नारद जी महाराज। त्रिदेवों को पता चला तो त्रिदेव भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके पाति व्रत धर्म से प्रसन्न हो गए और वह भी सब में प्रशंसा करें। और त्रिदेवों की जो पत्नियां हैं, सहधर्मिणियां हैं, उन्होंने जब सुना कि ये हमारे त्रिदेव, ये हमारे पति देव ही अनुसुईया जी की प्रशंसा करते हैं, क्या हम कम है किसी से? और मारे ईर्ष्या के त्रिदेवियां कहती हैं, प्रभु आप जाइए और अनुसुईया जी की परीक्षा लीजिए।
उनके सतीत्व को भंग कर दीजिए। त्रिदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर जाते हैं। अनसुईया जी के द्वार में जैसे ही पहुंचते हैं, अनसुईया जी ने वंदन प्रणाम किया है और उन ब्राह्मणों ने कहा कि माता हमें भिक्षा चाहिए। माता ने विचार किया कि मेवा मिष्ठान कंद मूल फल यही मांगेंगे। माता ने कहा सरकार बिल्कुल जो भी आपकी भिक्षा होगी मैं जरूर दूंगी। स्वीकार किया, परंतु वह त्रिदेवों ने कहा, ब्राह्मणों का जो वेश बनाकर आए थे उन्होंने कहा कि माता हम भिक्षा तो लेंगे, परंतु हमें जिस प्रकार आप माँ के गर्भ से आई थी, आप लोक लज्जा को त्याग कर निसंकोच होके हमें भिक्षा प्रदान कराएंगी और हमें भोजन देंगी, तब हम भिक्षा ग्रहण करेंगे। माँ व्याकुल हो गई और जब माँ ने ध्यान लगा के देखा तो सामने त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हुए थे और माँ ने स्वीकार किया और अपने तपोबल से उन्हें शिशु के रूप में परिणित कर दिया है, शिशु बना लिया। कुछ दिन व्यतीत हुए। अब जो त्रिदेव की सहधर्मिणियां थी, पत्नियां थी, वह विचार कर रही थी कि हमारे पति तो मां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए हैं। कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद नारद जी वहां पहुंचे, नारायण नारायण करते हुए जब वहां पहुंचे तो त्रिदेवियों को देखा। नारद जी ने कहा प्रणाम माता, आज लगता है देवियों का समामेलन है, क्योंकि त्रिदेवों को देखने का अवसर तो कई बार हमने देखा, परंतु त्रिदेवियां आपको देखने का दुर्लभ अवसर कभी कभी प्राप्त होता है। तो क्या माँ देवियों का समामेलन है? नारद जी ने कहा कि माताओं आप यह बताइए कि मैं ब्रह्मलोक गया, कैलाश गया और यहाँ भी आया तो त्रिदेव कहाँ हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान कहाँ हैं? त्रिदेवियों ने कहा कि नारद जी आप सब कुछ जानते हुए आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? नारद जी ने कहा कि मैं तो कोई बात नहीं जानता हूं माताओं। सारा वृत्तांत बताया है देवियों ने। नारद जी से कहती हैं कि आप की जो गति है वह आप अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ देखने वाले हैं, भूत भविष्य वर्तमान। तो नारद जी आप बताइए कि हमारे पति कहाँ हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे पति कहाँ हैं। तो नारद जी ने कहा देवियों, हे माताओं, आप भी पराशक्ति हैं, आप भी सब कुछ जानने वाली हैं, तो आप जब शक्ति हैं तो आप स्वयं ही देख लें कि आपके पति कहाँ हैं। आप स्वयं ही देख लीजिए। जब ही शक्तियों ने, त्रिदेवियों ने देखा कि हमारे पति अनुसुईया जी के भवन में, अनुसुईया जी की कुटी में आज रो रहे हैं लालन बन के, नारद जी से कहा नारद जी अब क्या करें हम? तो नारद जी ने कहा जैसे अपने पतियों को आपने भेजा था ना, जैसे अपने पतियों को भिक्षुक बना के भेजा था, आप भी अब भिखारिन बन के जाओ और भिक्षा मांगो। देवियों ने साफ इनकार कर दिया, हम और भिखारिन बन के जाएं? क्यों? नारद जी ने कहा आपने विचार उस समय नहीं किया जब आपने अपने पतियों को भिक्षुक बना दिया, और जब आपकी बात आई तो आप कहती मैं भिखारिन कैसे बनूं? जब बात उचित लगी तब वह त्रिदेवियां स्वरूप बदल कर गई हैं और माँ अनुसुईया के द्वार पर जब पहुंची है कि माँ हमें भिक्षा चाहिए,
और माँ से अनुसुईया जी से कहती हैं कि हमें भिक्षा के रूप में हमारे पति चाहिए। अनुसुईया जी के जो आंगन में खेल रहे थे, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे बन करके लालना। सभी लोग तालियों की हरि बोल। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर श्री अनुसुईया मैया ने, माता अनुसुईया जी ने कहा कि अपने अपने पालने में जो झूल रहे हैं ना ये शिशु, अपने अपने पतियों को पहचान लीजिए। जब उन देवों की पत्नियां गई हैं, कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। अनुसुईया मैया से कहा कि माता आप ही हमारे पतियों की पहचान करा दें। अनुसुईया मैया ने कहा धन्य हैं आप कि आप लोगों की ऐसी छोटी बुद्धि है, ऐसी छोटी दृष्टि है कि आप लोग अपने पतियों की पहचान नहीं लगा सकते हैं। आपको अपने पतियों की पहचान नहीं है। प्रार्थना करती हैं देवियां, माँ जिस स्वरूप में आपके पास आए थे हमारे पति, आप उसी रूप में इन्हें परिणित कीजिए। मैया अनुसुईया ने वही स्वरूप प्रदान किया है देवों को। देवता भी लज्जित हैं। ऐसी है माँ अनुसुईया जी। और अनुसुईया जी से श्री किशोरी जी जैसे ही मिलती हैं महाराज, तो क्या कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने, अनुसुईया के पद गही सीता, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। माँ ने अनुसुईया मैया की चरण वंदना की है और क्या कहती हैं, अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी। बहोरी का मतलब पुनः। पुनः क्यों लिखा, बहोरी क्यों लिखा? क्योंकि माँ लक्ष्मी के रूप में श्री किशोरी जी पहले मिल चुकी हैं, परंतु आज जब अनुसुईया जी से मिलती है ना, तो आज उनका नवीन स्वरूप और नवीन स्वभाव देखती हैं। अनुसुईया मैया ने दिव्य बसन भूषण पहिराए, और जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन भूषण दिया है जो नवीन, कभी मैले नहीं होते हैं। ऐसे वस्त्रों का दान किया है, आभूषणों को, अलंकारों को दिया है और नारी धर्म का उपदेश दिया है। क्या कहती हैं, धील
धीरज धर्म मित्र अरुणारी धीरज धर्म मित्र अरुणारी प्रिया पद काल परखी चारी आपत काल परखियो चारी रोग बस जड़ धरहीना वृद्ध रोग बस जड़हीना क्रोधी अति दीना वृद्ध रोग बस जड़हीना वृद्ध रोग बस जड़हीना बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अनुसुईया मैया ने श्री जानकी जी को बड़ा ही सुंदर नारी धर्म का उपदेश दिया है। क्या कहा कि जब आपत्ति पड़े विपदा काल में 4 लोगों की पहचान हो जाती है। कौन कौन की? धीरज, धैर्य, धर्म, मित्र और नारी। इन चारों की पहचान हो जाती है। माँ अनुसुईया कहती हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना। पति कैसा भी हो, रोगी हो, धनहीन हो, परंतु क्रोधी हो, अंधा हो, बहरा हो, कैसा भी हो, परंतु पत्नी के लिए वह उसके भगवान के समान है। तो एक ही धर्म एक व्रत नेमा और बचन का काय बचन मन पति पद प्रेमा। मन क्रम वचन से एक ही धर्म है, एक ही व्रत है कि अपने पतियों की सेवा करना। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 4 स्त्रियों के बारे में बताया। क्या कहते हैं? जगपति व्रता 4 विधिया ही और वेद पुराण संत सब कहीं। 4 प्रकार की पति व्रता स्त्रियां होती हैं। कौन कौन सी? जो उत्तम होती हैं वह अपने स्वप्न में भी पर पुरुष को नहीं देखती। जो मध्यम प्रकार की स्त्रियां होती हैं अपने से बड़े भाई रूप में देखती हैं, पिता रूप में देखती हैं और अपने पुत्र रूप में देखती हैं। और जो तीसरे नंबर की नारियां हैं वह धर्म में भी रुचि रखती हैं और अधर्म में भी रुचि रखती हैं। और जो चौथे प्रकार की स्त्रियां हैं वह अपने पति से छल कपट करती हैं, पर पुरुष से रति रखती हैं और वह भरी जवानी में भी वैधव्य को प्राप्त करती हैं। जो पति के प्रतिकूल चलती हैं महाराज, वह जाकर रौरव नरक में पड़ती हैं। अनुसुईया जी ने बड़ा ही सुंदर नारी का उपदेश दिया, नारी धर्म बताया और कहती हैं जानकी, हे श्री किशोरी जी, आपको श्री राघवेंद्र सरकार तो प्राणों के समान पिए हैं, तो ही प्राण प्रिय राम कहम कथा संसार। सीते, तुम्हें तो अपने पति भगवान राम तो प्राणों के समान है, परंतु तुमको बताने के उद्देश्य से जब मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम्हारा कल्याण तो होगा ही, सारे जगत का कल्याण होगा। ऐसे श्री अनुसुईया जी ने नारी धर्म का उपदेश दिया है। और भगवान
दंडवत प्रणाम करके आगे बढ़े। पुनि आए जहाँ मुनि सरभंगा और सुंदर अनुज जानकी संगा। सरभंग ऋषि के आश्रम प्रभु विराट को गति देकर सरभंग ऋषि के आश्रम में आए हैं, जिनके लिए जप तप से ऐसा पुण्य किया कि विमान आ गया, परंतु उस विमान का त्याग कर दिया कि मुझे कोई विमान नहीं चाहिए, मैं तो प्रभु को देखना चाहता हूँ, प्रभु की दर्शन की लालसा है मुझे। प्रभु के दर्शन करके कहा, प्रभु आप पहले मुझे जाने दीजिए, फिर आप मुझे विदा करके जाइएगा। तो बाएं पैर के अंगुष्ठ से अग्नि को प्रज्वलित किया है और अपने देह को भस्म कर दिया। अस कही जोग अगणित अनुजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। भगवान आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं? अस्थि समूह देखी रघुराया, और पूछी मुनि न लागी अति दाया। अस्थियों का समूह जब ही रघुनंदन सरकार ने देखा है तो मुनियों से पूछा है कि ये ढेर किसका है। तब उन विप्रों ने बताया कि ये मुनियों की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं। भगवान को इतनी दया आई और उसी समय प्रण ले लिया कि निशिचरहीन कराऊं मही, भुज उठाई पलकीन, और सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दे। प्रण ले लिया कि इस भूमि में पापाचार अत्याचार को, इन निशाचरों को मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान प्रण लेके आगे बढ़े तो क्या देखा? सुतीक्षण जी महाराज के आश्रम आए। वहां पर श्री सुतीक्षण जी ध्यान में मग्न थे और जैसे ही देखा सुतीक्षण जी ने, ये सुतीक्षण जी हैं कौन? सुतीक्षण जी अनाथ थे, जिनका कोई सहारा नहीं था। तो एक विप्र ने उन्हें साथ में लेकर अगस्त जी के आश्रम में छोड़ दिया और कहा, प्रभु ये अनाथ है, असहाय है, ये कुसंग इसे मिल जाएगा तो इसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, इसलिए नाथ इस पर आप कृपा करें, दया करें और अपना सहारा प्रदान करें। अगस्त जी महाराज ने उसे अपनी कुटिया में ही रख लिया, निवास दिया और अगस्त जी ने उसका नाम सुतीक्षण रख दिया। एक बार की बात है, श्री सुतीक्षण जी महाराज उस आश्रम में थे। अकारणवश उस कुटिया में जितने भी शिष्य थे वह कुटिया में किसी कार्य से बाहर चले गए। तो गुरुदेव थे अगस्त जी और सुतीक्षण जी। अगस्त जी को किसी कार्य के बस बाहर जाना था तो सुतीक्षण जी से कहा, भैया सुतीक्षण, आज ठाकुर जी की सेवा आप कर दो, आप जाइए और ठाकुर जी को नहला दीजिए और पूजन कर दीजिए। सुतीक्षण जी महाराज शालिग्राम लेकर नदी के समीप गए हैं और वहां पर एक सुंदर जामुन का वृक्ष लगा हुआ है। जीभ में सुतीक्षण जी के पानी आ गया बढ़िया जामुन को देखकर, और वहां रेतीली भूमि थी। चारों तरफ घुमाकर नजर देखा, कहीं पत्थर नहीं मिला। तो शालिग्राम की जो बटैया थी, जो शालिग्राम थे, तो सोचा कोई बात नहीं, स्नान बाद में कराएंगे। कहते हैं ना, भूखे भजन ना होए गोपाला, तो पहले पेट पूजा फिर भगवान की पूजा। तो शालिग्राम को उठाया है और फेंक फेंक के उस वृक्ष में जामुन जितने बार शालिग्राम को फेंके उतने बार जामुन गिरे। और
स्वाद इतना अच्छा स्वाद लगा कि बार बार फेंकते रहे, परंतु एक बार फेंका तो शालिग्राम नदी में चले गए, डूब गए। अब शालिग्राम तो डूब गए। सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए कि अब मैं गुरु जी को क्या जवाब दूंगा। ठाकुर जी महाराज तो स्नान करने के लिए गए, तो अब कौन सा वापस आएंगे। तो बड़ी बड़ी जामुन लेकर वह शालिग्राम के सिंहासन में रख दिया और गुरुदेव आश्रम ले गए। गुरुदेव ने पुनः उनकी जब पूजन अर्चन की, वंदन किया, तो जब शालिग्राम को नहवाया महाराज, तो वो जो छिकला था, जो उसका बाहरी आवरण था, वह तो निकल गया। सुतीक्षण जी की ओर देखा गुरुदेव ने, अगस्त जी ने कुछ कहा नहीं, केवल देखा क्रोध भरी दृष्टि से। तो कहा कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, और शालिग्राम सड़ गए तो हम का जानी, और शालिग्राम घिस गए तो हम का जानी। हमको क्या पता प्रभु, आप है गुरुदेव, रोज रोज उनको घिस घिस के रगड़ रगड़ के नहलाते हैं, तो वो शायद घिस गए हैं, हमको नहीं पता ये क्यों हुआ। और जब क्रोध भरी दृष्टि से अगस्त जी ने देखा है, तो सारा वृत्तांत सुतीक्षण जी महाराज ने सब कुछ बता दिया कि प्रभु ऐसा ऐसा हो गया। क्रोध में भरकर अगस्त जी बोले कि रे बाबरे, जिस दिन तू भगवान को लाएगा, जिस दिन तू मेरे ठाकुर जी को लाएगा, उसी दिन मैं तेरा मुख देखूंगा। जब तक भगवान को तू ना पाए, जब तक तू लेकर ना आए, तू मेरे अब पास मत आना। उस दिन से सुतीक्षण जी एक आश्रम में वह ध्यान में मग्न है। भगवान गए हैं तो क्या देखा, मुनि अगस्त कर शीस सुजाना, 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 मुनि अगस्त नाम सुतीक्षण, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। अस अभिमान जाई जन बोरे, अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक पति पति मति मोरे, अस अभिमान जाई जन बोरे, अस अभिमान जाए जन मोरे, अस अभिमान जाई जन बोरे, अस अभिमान जाए जन मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अस अभिमान जाई जन बोरे, अस अभिमान जाई जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति, रघुपति पति, रघुपति पति वो सुतीक्षण जी सरकार को देखकर मग्न हो गए और गुरुदेव के आश्रम प्रभु भैया मैया सहित लेकर आए हैं और द्वार के बाहर ही भगवान को खड़ा कर दिया। गुरुदेव के आश्रम केवल सुतीक्षण जी पहुंचे और कहा, नाथ कौशला धीस कुमार,
कौशलाधीश कुमारा। प्रभु आपके कुटिया के समीप द्वार पर भगवान आए, कौशल्या नंदन आए हैं। प्रभु जिसको आप निस दिन रात जपते हैं ना, जिनका ध्यान करते हैं, वह अकेले नहीं आए हैं। राम अनुज समेत बैदे, भैया मैया के साथ ही आपके द्वार पर खड़े हैं। प्रभु जैसे ही गुरुदेव ने सुना है, सुनत अगस्त तुरत उठी धाए, और हरि बिलोक लोचन जल छाए। उनके नेत्र सजल हो गए और द्वार पर ही आतिथ्य सत्कार करने के लिए पहुंच गए। आसन आसीन किया है, कंदमूल पर भोजन दिया है। तदोपरांत अगस्त जी कहते हैं, राम जी कहते हैं अगस्त जी से कि गुरुदेव आप जानते हैं कि मैं किस लिए आया हूं? तुम जाने हूं यही कारण आया हूं, और ताते तात न कही समझा। आप जानते हैं सरकार कि मैं किस लिए आया हूं, इसलिए मैं आपको कहकर क्या बताऊं, क्या समझाऊं। तो अगस्त ऋषि ने आदित्य स्रोत का पाठ सुनाया है, और जिससे रावण का वध होना है 31वां वाण श्री ठाकुर जी को सौंपा है। ये 31वां वाण किसने बनाया? पुष्पक विमान रघु जी महाराज ने, भरद्वाज जी महाराज ने बनाया, और भरद्वाज जी ने रघु जी महाराज को अर्पण कर दिया, दे दिया। और रघु जी ने कुबेर को दे दिया। जब रावण शक्तिशाली, महाशाली, बलशाली, सामर्थ्यशाली बना, तो अपने चचेरे भाई से उसने वह पुष्पक विमान छीन लिया। कुबेर रोते हुए, विलाप करते हुए जब ही रघु जी के पास गए कि प्रभु आपने जो गिफ्ट मुझे दिया था वह तो रावण ने छीन लिया। रघु जी महाराज क्रोधित हो गए कि मैं इस रावण को मार दूंगा। 31वां वाण निकाल लिया। ब्रह्मा जी वहीं पर उपस्थित हो गए। ब्रह्मा जी ने समझाया कि महाराज रघु, ये आपके हाथ से मरने वाला नहीं है। ये अपना जो 31वां वाण है ना, जब राम जी आपके ही वंश में रघुवीर का प्राकट्य होगा, राम जी का प्राकट्य होगा, उनके द्वारा यह रावण का उद्धार होगा। तो वह 31वां वाण रघु जी महाराज ने अगस्त ऋषि के संरक्षण में रख दिया, और वही वाण आज अगस्त ऋषि ने श्री रघुवीर को सौंप दिया है। ये अगस्त ऋषि कौन है, और अगस्त ऋषि से ही भगवान मंत्र क्यों ले रहे हैं? भगवान राक्षसों को मारने का मंत्र क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रभु जानते हैं कि जो समुद्र का स्वरूप अगस्त ऋषि ने एक अंजलि में समुद्र को शोषित कर लिया। यह संसार है ना, यह संसार भी सागर का स्वरूप है, अथाह सागर है। जो संत, जिस संत के अंदर सामर्थ्यता है कि निश्चर निसार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये हमारे जीवन में निश्चर निशाचर ही है। तो जो संत उन निश्चर निशाचरों को मारने के लिए सामर्थ्य है महाराज, वही, उसी से हमें मंत्र लेना चाहिए, और मंत्र हमारा इस भवसागर से हमें पार कर देता है। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय हो। देखिए इस प्रसंग का भाव यह है कि सुतीक्ष्ण जी महाराज ने भगवान, देखिए कि हम भगवान से अगर कोई भी वस्तु मांगते हैं या संसार की चीजों को मांगते हैं, तो वह संसार की वस्तु
चीजें तो मिल जाती हैं, परंतु भगवान हमसे दूर हो जाते हैं। जैसे सुतीक्षण जी महाराज ने उस जामुन को पाना चाहा, भगवान का अवलंब लेके, भगवान का सहारा लेके, परंतु वह वस्तु तो मिल गई, परंतु भगवान उनसे दूर हो गए। इसलिए भगवान का अवलंब वस्तु को पाने के लिए ना लें, क्योंकि वस्तु तो हमें मिल जाएगी पर भगवान नहीं मिलने वाले फिर, क्योंकि ये संसार की वस्तु ऐसी है महाराज, जो मिल भी जाए तो हमारे उपभोग तो हम करेंगे, उपयोग तो हम करेंगे। और यहाँ पर एक बात मैं और आप सभी को बताना चाहूंगी, ज्वलंत यह उदाहरण है कि संसार में आप कुछ करते रहिए, परंतु हम कहीं भी जाएंगे कथा में या फिर कहीं भी देखा जाए तो मोबाइल को देख लीजिए। आप कितने भी अच्छे अच्छे भावों को सुना दोगे, परंतु महाराज लोग अपने मोबाइल को ऐसा रखते हैं कि जैसे सबसे बड़ा रिश्तेदार ये मोबाइल ही हो। उसी के साथ खाएंगे, उसी के साथ पानी पिएंगे, सोना भी है तो तकिए के नीचे रख के सोएंगे, मानो ऐसा रखते हैं कि जैसे इसको किसी की नजर ही ना लग जाए। माता पिता स्नेही जनों के साथ तो बैठेंगे, परंतु उनके साथ बैठेंगे पर वार्तालाप मोबाइल में ही करेंगे। इसलिए हर चीज बताने का मेरा यह उद्देश्य है कि हर चीज की अधिकता हो जाए, क्योंकि जीवन में हर चीज का, किसी भी वस्तु का, कहते हैं अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, और अति का भला न बरसना, और अति की भली न धूप। महाराज जो समय हमें अपने लिए और अपनों के लिए देना है, वह हम एक छोटे से टूल में अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि समय ही सोना है, टाइम इज गोल्ड। हम अपना सारा समय व्यर्थ कर देते हैं। इसलिए अगर हमें किसी चीज, हम ज्यादा बोलते हैं, कहते हैं ना अति का भला ना बोलना, हर चीज की अगर अति होने लगे, देखिए हम जब जन्म लेते हैं तो 2 या 3 या 4 साल में बच्चे बोलना सीख जाते हैं, परंतु क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस लहजे में बोलना है, वह सीखते सीखते सारा जन्म व्यतीत हो जाता है। तो कहने का भाव यह है कि वस्तु का उपभोग करें, उपयोग करें, परंतु एक सीमित दायरा हो। नहीं तो अगर सीमित नहीं होगा, आपका समय व्यर्थ तो चला ही जाएगा, और आप जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं, वह लक्ष्य आपको, वह आदत आपको दिशा से विहीन कर देगी। आपके जीवन को, जिस लक्ष्य को आप पाना चाहते हैं, वह दिग्भ्रमित कर देगी। मैं ये नहीं कहती कि वस्तु का उपयोग करना गलत है। भागवत जी में भी ऐसा वर्णन है कि महाराज प्रियव्रत, मनु जी के बड़े पुत्र प्रियव्रत जी, जब रात्रि हुई, उन्होंने देखा कि जो जागत है वो पावत है, जो सोबत है वह खोबत है। तो रात्रि तो सोने के लिए ही होती है। तो प्रियव्रत जी ने देखा, विचार किया कि मैं रात्रि तो होने ही नहीं दूंगा। ये जो
समय है, अनमोल समय है, लोग सोने में ही व्यतीत कर देते हैं। इसलिए मैं रात्रि ही नहीं होने दूंगा। तो एक ज्योतिर्मय रथ बनाया है और सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा की है तो रात हुई ही नहीं। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए तो कहा बेटा गड़बड़ ना करो, रात्रि सोने के लिए हुई है, परंतु इसमें जो योगी हैं, तप करने वाले हैं, वह रात्रि में जागते हैं। तो संसार की जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तु हैं, वो बेहद खूबसूरत हैं, परंतु हम उसको सही ढंग से उपयोग करें तब। सब्जी में अगर हम नमक ना डालें तो सब्जी बेस्वाद बन जाएगी, और ठीक इसके विपरीत हम नमक ज्यादा डाल दें तो सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। इसका मतलब इन सब भावों का सुनाने का मतलब मेरा केवल एक है कि आप वस्तु का उपयोग करें, उपभोग करें, पर सीमित समय के लिए करें। जितनी उस वस्तु की उपयोगिता है उतना ही उपयोग करें। समय बेमतलब ना गमाएं, क्योंकि यह जीवन अनमोल मिला है, बड़े ही भगवान की कृपा से मिला है। ये जीवन बड़ा अनमोल रे, इस मिट्टी में ना घोल रे, मिट्टी में ना घोल रे। इसलिए अपने जीवन को सही समय दें और सही दिशा में लगाएं और सभी से प्रेम भाव से रहें। कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखोई, औरन को शीतल करे, आप हो शीतल। सभी से प्रेम से बोले, मीठा बोले। देखिए सारे शरीर में हड्डियां हैं, पर जीभ ही एक ऐसी है जिसमें हड्डी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिससे भी आप बात करें, जो भी बोलें, पहले उसका अंकन कर लें, आंक लें कि जो वचन, जो शब्द, जो वाक्य मैं बोल रहा हूं, क्या कोई मुझे बोले तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अगर लगता है अच्छा तो आप सामने वाले को बोलिए, और वह शब्द अगर हमको ही अच्छा नहीं लग रहा है तो सोचिए सामने वाला सुनकर उसके हृदय में कितना घात होगा। देखिए किसी ने कहा है, संत ने कहा है कि गोली का घाव तो भर जाता है पर बोली का घाव नहीं भरता। उसको अंतिम श्वास तक आपकी बोली का, आपके व्यग्र वचन उसको अंतिम श्वास तक याद रखते हैं। तो इसलिए वसीकरण का मंत्र जानते हैं आप लोग? वसीकरण का मंत्र जानते हैं? कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, और वसीकरण एक मंत्र है और तज दे मंत्र कठोर। वसीकरण का मंत्र यह है कि आपके वाक्य ही मीठा खिला दें और आपके शब्द ही आपको जूता खिला दें। इसलिए सबसे प्रेम से बोलना चाहिए, क्योंकि देखिए राम कथा आप सब लोगों ने सुनी है, आप सब लोगों ने सुनी है, और आप सब लोग जानते हैं कि एक प्रसंग के बाद दूसरा प्रसंग आएगा तो वह कौन होगा, किसने किसी से क्या कहा। आप सभी भली भांति प्रसंगों से और रामचरितमानस से परिचित हैं, परंतु इस राम कथा का जो मूल है, भगवान का चरित्र, इस चरित्र के द्वारा हम भगवान के चरित्र को मूल में रखकर भगवान के आचरण को अपने हृदय में विचार करके, चिंतन करके
जो कथा के माध्यम से बताया जाता है। महाराज, आप किसी एक प्रसंग का, किसी एक भाव का जो निष्कर्ष है ना, जो बताया जाता है, वह एक वाक्य ही अपने जीवन में आश्रित कर लेना तो आपका तन धन सब कुछ बदल जाएगा और भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर श्री अगस्त जी महाराज ने प्रभु के निवास के लिए, पंचवटी निवास करने के लिए बताया है। भगवान पंचवटी की ओर मैया भैया के साथ चल पड़े। गिरिराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीति बढ़ाई, और गोदावरी निकट प्रभु रहे परन कुटी छाई। जब पंचवटी की ओर चल पड़े भगवान तो गिरिराज जी से भेंट हुई और बहुत प्रकार से प्रेम संबंध अच्छे स्थापित हो गए और प्रेम स्नेह को बढ़ाकर पंचवटी में कुटिया बनाने लगे, पत्ता पत्ता जोड़ने लगे, तिनका तिनका जोड़ने लगे। पत्ता पत्ता तिनका तिनका, पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते बन को जाते पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पत्ता पत्ता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। सभी लोग तालियों की सेवा करते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते गए। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन। राजमहल में पाया जीवन, महलों में हुआ लालन पालन।
सेवा में तत्पर हो गए। सुनते हैं देवों ने आकर भील की रात का बेस बनाकर। तेरे देवों ने आकर भील की रात का भेष बना कर परण कुटीर रहने को प्रभु के रख दी हाथों हाथ सजा कर। रख दी हाथों हाथ सजा कर राम सिया की सेवा कर सब पुण्य कमाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटीर बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं। महलों के वासी जंगल में कुटी बनाते हैं। पता पता तिनका तिनका जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते जोड़ते जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय हो। पंचवटी में श्री राघवेंद्र सरकार मैया भैया को कथा का श्रवण करा रहे हैं। श्री लक्ष्मण जी महाराज पूछते हैं कि प्रभु कहूँ एक बार प्रभु सुख आसीना, और लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। भगवान से प्रश्न रखते हैं श्री लखनलाल जी महाराज। क्या कहते हैं कि कहूँ ज्ञान बेराग अरु माया, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सुभगति करहूँ रे हिदाया। भगति करहूँ जे दाया। कहूँ सुभगति करहूँ रे हिदाया। भगति करहूँ दाया। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया। कहूँ सुभगति करहूँ रे हिदाया। कहूँ सुभगति करहूँ करहूँ रे हिदाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर श्री लखनलाल जी महाराज प्रश्न करते हैं कि प्रभु कहाँ हूँ ज्ञान विराग अरु माया। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है। आइए थोड़े में भी हम लोग समझें, क्योंकि आज राम जी का राज अभिषेक भी करना है। तो ज्ञान क्या है, माया क्या है। तो भगवान ने पहले ना ज्ञान को समझाया ना वैराग्य को समझाया। भगवान ने कहा कि लक्ष्मण पहले आप माया को समझिए। अगर ये बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये जो प्रश्न है ना आपके जो प्रश्न है वह थोड़े थोड़े में मैं समझाऊंगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। परंतु आइए हम सभी माया के बारे में जानते हैं कि भगवान ने लखनलाल जी को क्या बताया। तो भगवान ने कहा, मैं रुमोर तोरते माया, और जेहि बस की जीवनिका। लखन गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, और
सो सब माया जाने लखन। माया क्या है भगवान बताते हैं, कहते हैं कि सुनो लखन, माया क्या है। ये कोई भी वस्तु हम पूछेंगे ये मेरा, वो तेरा, तेरा मेरा, मेरा, तो ये तेरा मेरा करना ही, मैं अरु मोर, मैं मेरा और ये तेरा है। तो लखन जे ही बस की जीव निकाया। लखन जहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाती है, गो गोचर जहां लगी मन जाए, जहां से जहां तक तुम्हारी नजर जाती है ना, वह सब माया है। सो सब माया जाने हो भाई, भाई ये सब माया है, ये सब मेरी माया है। इस प्रकार से भगवान माया का वर्णन देते हैं, ज्ञान बताते हैं, वैराग्य बताते हैं। आइए हम इस प्रसंग को प्रणाम करते हैं। भगवान उसी समय पर पंचवटी में रावण की बहन सुपनखा आई, और सुपनखा आई महाराज, जैसे ही भगवान को देखा, जुगल देखी विकल भई जुगल कुमारा। जैसे ही दोनों भाइयों को आकाश मार्ग से उड़ रही थी और देखा, जैसे ही वह व्याकुल हो गई, विकल हो गई। भगवान तत्व की जानकारी, भगवान का बोध होना अति आवश्यक है कि सृष्टि में जो भी रचना हुई है वह भगवान के द्वारा ही हुई है। इसका देखिए हम सभी को बोध होना चाहिए। जिस प्रकार से भगवान ने माया के बारे में समझाया, ये माया बनी कैसे, ये रचना, ये संसार कैसे बना, ये भगवान की माया। एक बार दो व्यक्ति थे और दोनों ही परम मित्र थे। ये वृंदावन की बात है कि एक मित्र बड़ा ही आस्तिक था और एक बड़ा ही नास्तिक था। उसने कहा, भाई चलो आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने चले। जो भगवान का भक्त था उसने कहा कि चलो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए चलें। तो जो नास्तिक था, जो भगवान को नहीं मानता था, उसने कहा, अरे मैं कुछ भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता। भाई तुमको दर्शन करने जाना है तो तुम जाओ, हमें नहीं जाना। वह मित्र था, उसने कहा कि अरे भाई मेरे कहने में तो चल, मैं कह रहा हूँ ना, तू चल एक बार। और वह अपने मित्र के कहने में बांके बिहारी जी के दर्शन करने तो चला गया। और उस मंदिर में बड़ी इतनी भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। बेचारा मित्र चला गया, परंतु जो भगवान का परम भक्त था, उसी समय पर बांके बिहारी जी की श्रृंगार आरती चल रही थी। वह तो बड़ा मगन होकर, इतना मगन हो गया कि भगवान की छवि का आस्वादन करने लगा, भगवान की रूप माधुरी को निहारने लगा और ताली बजा बजा कर आरती में शामिल हो गया। परंतु विपरीत उसका मित्र बेचारा कहे कि क्यों आ गया मैं इधर, बेमतलब मैंने कहा था कि भैया मुझे तू जाना है तो तू जा, मुझे क्यों लेके आया है, और ये मुझे मारने के लिए इतनी भीड़ में लेके आया है। आरती संपन्न हुई। पंडित जी ने आरती के बाद जल का छिड़काव होता है वहां, तो आरती दिखाकर और जल का सब पे छिड़काव किया और दोनों प्रसाद लेके बाहर आए हैं। भगवान के भगत ने कहा, भैया मित्र तुम मुझे ये बताओ, तुम आरती में मेरे कहने से गए, तुम्हें कितना आनंद आया आज। तो उस जो भगवान को नहीं मानता था, तो उसने कहा पहले तुम बताओ फिर हम बताते हैं।
तो उस भगत ने कहा, अरे भैया मुझे तो बहुत ही आनंद आया, पर तुम बताओ तुम्हें कितना आनंद आया। तो उस नास्तिक ने कहा, जो भगवान को नहीं मानता था, उसने कहा, भैया मुझे आनंद क्या आया, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं एक क्षण और वहां रुकता तो मेरा वहां देहांत ही हो जाता। इतनी भीड़, और इतनी भीड़ थी, जब मैंने अपनी चप्पल बाहर उतारी तो मेरा मन तो अपनी चप्पलों में ही रखा था कि कोई चोरी करके ना ले जाए, कोई मेरी चप्पल चोरी ना करके ले जाए। परंतु इतना देखो लोग कितने मूर्ख होते हैं। तो यहाँ पर उस भगत ने कहा, भैया ठीक है, अब ये बता तुझे आनंद क्या आया, तूने वहां से भगवान के बांके बिहारी जी के जब दर्शन किए तो तुझे तेरे हृदय में कैसा लगा, तू ये बता। तो उसने कहा कि मैं देख रहा था भैया कि पुजारी जी दीपक से दिखा रहे थे कि भाई अच्छे आंख खोल के देख लो, मैं दीपक से उजेला करके दिखाता हूँ कि जिसे तुम भगवान मानते हो वो मूर्ति है, मूर्ति पत्थर की। परंतु भैया मित्र जब वो ऐसे नहीं माने, खूब ताली बजाएं, खूब गाएं, खूब आरती में भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन करें और झूमें, तो महाराज जी ने जल का पात्र लिया और सबके ऊपर छिड़का कि अरे मूर्खो, इस मूर्ति के लिए तुम लोग क्यों नृत्य कर रहे हो, क्यों इनके लिए गा रहे हो। तो पानी डाल के छिड़काव करते हैं कि अब तो जाग जाओ। तो कहने का भाव देखिए, घटना तो बहुत ही सरल है, कथानक है, परंतु इसका भाव यह है कि समझाया भी उसे जाए जो समझने के लिए तैयार हो। एक बार समझाएं, दो बार समझाएं, तीसरी बार स्वयं समझ जाएं कि ये समझने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्म तत्व का, भगवान का ज्ञान तब होगा जब हम किसी भगत से मिले। और आज सूर्पणखा देखिए पंचवटी में आती है और पंचवटी में भगवान को देखकर विकल हो जाती है। सूर्पणखा रावण के वही, सूर्पणखा रावण की बहन, सूर्पणखा रावण के वही, सूर्पणखा रावण की बहन, दुष्ट हृदय दारुण रस आहिनी, दुष्ट हृदय दारुण दुंदी आई, पंचवटी सो गई एक बार, बटी सो गई के बारा, देखी जुगल भई, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, देखे बिकल भय जुगल कुमारा, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाए, रुचिर रूप प्रभु पहुँचाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोली बचन बहुत मुस्काई, तुम सम पुरुष नमो सब नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संगोज विधि रचा विचारी, यह सहयोगी विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सब नारी, तुम संग पुरुष नमो सम नारी, तुम संग पुरुष, तुम संग पुरुष, तुम संग पुरुष मोदना। बोलिए सियावर रामचंद्र की
जय हो। सूपनखा का परिचय। सूपनखा कौन? जिसके सूप जैसे नख हो, वह सूपनखा। और आज इस युग में सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है, भरपूर हो गई है सूपनखा की भतीजियां। तो सूप जैसे नख है जिसके, वो सूपनखा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। जैसे ही भगवान को देखा विकल हो गई और रुचिर रूप धरि प्रभु पही जाई। अपने रूप को छिपाकर वह रुचिर सुंदर रूप बना के देवांगना की अप्सरा की तरह रूप धरकर महाराज भगवान के समक्ष प्रकट हो गई और कहा कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ना आपके जैसे पुरुष है और ना मेरे समान नारी है। और मुझे तो ऐसा लगता है यह विधाता ने संजोग बना के रख दिया है। ब्रह्मा जी ने जैसे सुना महाराज, वह बहुत चक्के रह गए। भैया तू मुझे बीच में क्यों फंसा रही है? मुझे ही जिसने बनाया है, मैं भला ब्रह्म को कैसे रच सकता हूँ? वह तो स्वयं प्राकट्य होते हैं, प्राकट्य होता है उनका। परंतु शूर्पणखा भगवान के पास अप्सरा बनकर गई और कहती है, मम अनुरूप पुरुष जग माही। और मैं इतनी सुंदर हूँ, मेरे अनुरूप पुरुष सब में देखूं खोज लोक त्यों नाही। तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है, परंतु मैंने तीनों लोकों में खोजा, मेरे अनुरूप मुझे वर नहीं मिला। परंतु मैंने जब आपको देखा है ना, तो मन माना कछु तुम ही निहारी। राम जी ने विचार किया, भैया मुझे देख के इसका मन कुछ माना है और मुझसे भी अच्छा कोई मिल गया तो मुझको छोड़ के भाग जाएगी। तो राम जी ने कहा, और कैसे कह रहे हैं, सीतहि चितई कही प्रभु बाता और आहि कुमार मोर लघु भ्राता। देखिए श्री किशोरी जी की ओर देखकर श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं कि तुम्हारे ही जैसा मेरा भाई है, आहि कुमार मोर लघु भ्राता। परंतु विचारणीय बात यह है कि राम जी के समान क्यों बताती है शूर्पणखा कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी। न तुम्हारे समान पुरुष है न मेरे समान नारी है। समानता तो यहाँ पर जिस प्रकार का प्रण राम जी ने भुजा उठाकर लिया है ना, निसिचरहीन करऊं मही भुज उठाई बनकीन सकल मुनिन के आश्रमनि जाई जाई सुख दीन। भगवान ने प्रण लिया है ना, वैसा ही प्रण शूर्पणखा ने लिया है। जिस समय रावण ने उसके पति विद्युत जीवा का वध किया है ना, वह रोने लगी, विलाप करने लगी और कहा कि भैया तुमने अपने बहनोई को मार दिया ना, देखो ये जो लंका की सारी निश्चरियां है ना, उनको भी मैं अपने समान बना लूंगी। वह प्रण लेती है तो अपने आप को श्रेष्ठ क्यों बताती है शूर्पणखा? यहाँ पर देखा जाए तो वह ऋषि पुलस्त की नातिन है, इसीलिए वह अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। राम जी रघुवंशी हैं और शूर्पणखा पुलस्त जी की नातिन है, इसलिए वह अपने आप को श्रेष्ठ बताती है। और विचारणीय चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया कि ये जो राम जी ने कहा, भगवान ने कहा कि आहि कुमार मोर लघु भ्राता। कुमार अपने भाई को कुंवारा बताया है, परंतु लखनलाल जी तो वैवाहित है, कुंवारे तो है नहीं। तो यहाँ पर तथ्य यह है कि शूर्पणखा भी कुंवारी नहीं थी,
इसीलिए राम जी ने कहा कि जिस प्रकार तुम कुंवारी हो उसी प्रकार मेरा लखन कुंवारा है। भगवान का रूप सौंदर्य देखकर वह विकल तो हुई, परंतु वह कहती है मैं आपके सामने विवाह का प्रस्ताव पारित मैं लेकर आई हूँ। हे राम न जाने क्या जादू साबली तुम्हारी सूरत पर है। राम न जाने क्या जादू साबली तुम्हारे सूरत पर है। राम न जाने क्या जादू साबली तुम्हारे सूरत पे राम न जाने क्या जादू सावली तुम्हारे सूरत पे। आनंद का सागर लहराता, आनंद का सागर लहराता, मोहनी तुम्हारी मूरत पर है। राम न जाने क्या जादू है। राम न जाने क्या जादू सावली तुम्हारे सूरत पे। सभी लोग ताली की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सूपनखा वहां पर श्रृंगार करके तो आई है, परंतु देखिए भगवान को आपका रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस अवस्था में हैं वह वास्तविकता को लेकर आप जाएं, तभी भगवान आपको स्वीकार करेंगे। जैसे भागवत जी में वर्णन है पूतना का, पूतना भी सूपनखा की ही तरह अपना रूप बदल के जाती है, मोहनी मूरत मोहनी सूरत बना के जाती है। परंतु हुआ क्या, भगवान ने जब वह पास में आई, निकट आई, तो भगवान ने श्री कन्हैया जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। और ठीक ऐसे ही श्री राम जी ने सूपनखा को नहीं देखा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, श्री किशोरी जी की ओर देखकर कहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि भगवान को आपका देह श्रृंगार कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने सुंदर हो, परंतु भगवान को तो आपका नेह, आपका प्रेम, भगवान तो आपके नेह श्रृंगार को देखते हैं कि आपके भाव कितने सुंदर हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान देखिए जब अयोध्या जी में भगवान का प्राकट्य हुआ ना, तो जो सारी स्त्रियां थीं वह कैसे गईं, सहज श्रृंगार किए उठी धाये। सहज श्रृंगार किया। भगवान को तो आपकी सहजता पसंद है। आप जो है वास्तविकता को लेके जाएं। भगवान से क्या दिखावा करना, भगवान से दिखावा नहीं करना चाहिए, प्रेम उनके पास रखना चाहिए। जैसे यहाँ पर सूपनखा अपने बनावटी रूप को रख कर गई, तो लखनलाल जी से कहा, सूपनखा से भगवान राम कहते हैं कि मैं तो वैवाहित हूँ, आप जाइए और लखनलाल जी से अपना प्रेम प्रस्ताव रखिए, क्योंकि आहा एक कुमार मोर लघु भ्राता। और जैसे ही सूपनखा श्री लक्ष्मण महाराज जी के पास गई है, तो कहा लखनलाल जी ने, बोलो मैया क्या बोल रही हो, कौन सा प्रस्ताव रख रही हो।
सुपनखा कहती है मैं गढ़ लंक निवास करूं और तू रहता वन में ब्रह्मचारी, और भेंट न भई कबहू, भेंट भई सपने न कबहू, और कहीं कारण से तुमरी ममतारी। सुपनखा कहती है मैं गढ़लंक में निवास करती हूँ और स्वप्न में भी मेरा आपका कभी मिलन नहीं हुआ, और आपने मुझे माता कहा, क्यों कहा? तो यहाँ पर बड़ी ही सुंदर बात लखनलाल जी महाराज ने कही कि तू गढ़लंक निवास करे और मैं रहता वन में ब्रह्मचारी, और तुम राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमरी महतारी। तुम पहले राम के पास गई, मेरे भगवान के पास गई, क्योंकि मेरी माँ सुमित्रा जी ने मुझे बताया है कि बेटा तात तुम्हारा मातु दे, तात तुम्हारा मातु दे, तात तुम्हारे मात वेदी, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने, तात तुम्हारे मातु वेदी, तात तुम्हारे मात वेदी, पिता राम सब भांति सने, पिता राम सब भांति सने। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय। हो। तो मेरी माँ इसलिए हूँ क्योंकि मेरी माता सुमित्रा मैया ने मुझे बताया है कि तात लखनलाल जी तुम्हारी माँ वैदेही है और पिताजी राम जी हैं, इसलिए तुम राम जी के पास, मेरे पिताजी के पास पहले गई ना, इसलिए आप मेरी माँ हैं। राम के पास गयो पहले, यही कारण से हमरी महतारी, इसलिए आप हमारी माँ हैं। आप और मैं तो प्रभु का दास हूँ, राम जी का दास हूँ, तो तुम्हें तो महारानी बनना है ना। अगर महारानी बनना है तो जाओ राम जी के पास, मेरे प्रभु के पास आप जाइए और उन्हीं से विवाह का प्रस्ताव रखिए। और जैसे ही महाराज राम जी के पास गई है और श्री किशोरी जी को देखा है, तो सुपनखा कहती है यही है कि मेरा विवाह नहीं होने देती, मैं इसको खा जाऊंगी। उसी समय भगवान ने इशारा किया है और इशारा करते ही लक्ष्मण अति लाघव सो, नाक कान बिनु की हता के कर रावण कहाँ मनो चुनौती, नाक कान काट दिया महाराज और हाथ में रख के दे दिया। मानो ऐसा कि रावण को चुनौती मिल गई। सुपनखा रोते विलाप करते हुए गई है और कहा खरदूषण के पास गई, और खरदूषण के पास गई जैसे ही तो कहती है कि तुम लोग यहाँ बैठे हो और मेरा कान कट गया, मेरी नाक कट गई, और सारा वृत्तांत बताया है। खरदूषण को लेकर आई है पंचवटी, सुपनखा लेकर आई है, और महाराज भगवान निकल के, श्री राघवेंद्र सरकार निकलकर कुटी से बाहर आए हैं और लक्ष्मण जी को कहा भैया तुम जानकी जी की रक्षा करना। और जब खरदूषण ने देखा है राघवेंद्र सरकार के स्वरूप को, मोहित हो गए और क्या कहते हैं, हम भरी जन्म सुनहु सब भाई और देखी नहीं आसी सुंदरिताई, देखी नसी यद्यपि भागनी कीन कुरूपा, पर बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, बदलायक
के स्वरूप को देखकर दोनों भाई मोहित हो गए और कहा कि सुपनखा, यद्यपि तुम्हें इन दोनों ने कुरूप कर दिया है, परंतु ये दोनों भाई वध के योग्य नहीं है, वध लायक नहीं, ये अनुपम पुरुष हैं, ये वध करने योग्य नहीं है। तो राम जी से कहते हैं कि तुम अपनी परिणीता को हमें सौंप दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। राम जी ने कहा अच्छा भैया। तो यहाँ पे राघवेंद्र सरकार के पास अगस्त जी प्रकट हुए और कहा विश्वामित्र जी ने जो मोहिनी अस्त्र दिया है आपको, वह उसका संधान करें आप। और वह भगवान ने मोहिनी अस्त्र का संधान किया है। दोनों सभी लोग लड़, ऐसा मानो लगता है कि उनसे राम जी लड़ रहे हों, और सभी लड़ मर गए वहां पे। इस प्रकार से सुपनखा रावण के पास गई है, और जब ही रावण के पास गई, बताया कि तुम यहाँ मदिरा से मदान दो, देखो अयोध्या नरेश के पुत्र अवधिपति दशरथ के जाए, और पुरुष सिंह बन खेलन आए। अयोध्या नरेश के पुत्र आए हैं पंचवटी में, और तुम्हारी भगनी, तुम्हारी बहन को कुरूप कर दिया है, और तुम यहाँ मदिरा से मदान दो। सारा वृत्तांत बताया और कहा उनकी परिणीता इतनी सुंदर है। महाराज अपने बल का, पौरुष का रावण बखान करके कहता है, और समझा बुझा के सुपनखा को भेज देता है, विदा करता है, और सारी रात्रि भर विचार करता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, और ई नहीं को मारहि बिनु भगवंता, ई नहीं को मारहि। खरदूषण तो मेरे समान ही बलवान है, बिना भगवान के इन्हें कोई नहीं मार सकता। ब्रह्म का बोध हो गया। उसी समय वह रात्रि में सारी रात नहीं सोया। उसने माला जपने वाली उठाई है। बेचारा जब वो माला जप करता, उसको निद्रा देवी सताने लगती, उसका माला बार बार भूमि में गिर जाता। उसने विचार किया, बार बार प्रयास करने पर भी जब वह बार बार माला गिर जाए, तो विचार किया कि सुर रंजन भन जनम ही धारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। रघुनाथ लीने अवतारा, तो मैं जाए बेरहटुकी, तो मैं जाए बेरहट करी हो, प्रभु सर प्राण हो सागर दूषण है भव सागर तरी हो यही भजन तामस देहा, हो यही भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम भजन मंत्र रहने हो यही भजन तामस देहा, हो यही भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा, हो यही भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ एहा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यदि सुर रंजन, सुरों का, देवताओं का कार्य करने के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ है, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं हठ पूर्वक उनसे वैर करूंगा, और प्रभु के बाण जब मुझे लगेंगे, प्रभु के हाथों से मरूंगा, तो मैं भव से तर जाऊंगा। क्योंकि इस तामस देह से
अब भजन होने वाला नहीं है। तो मन क्रम वचन से यह संकल्प ले लिया और मारीच के पास गया है। और यहाँ इधर श्री रघुवीर ने जब लखनलाल जी कंदमूल फल लेने के लिए गए हुए थे, श्री जानकी जी से श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, और मैं कछु कहबी ललित नर लीला, मैं कछु करबी ललित नर लीला, तो तुम पावक महु करहु निवासा, और जो लग करऊं निशाचर नासा। हे प्रिया, हे प्रिय, आप पावक में अग्नि में निवास करिए, मैं विचित्र लीला करने के लिए ललित लीला करना चाहता हूँ। तो वहां पर निज प्रतिबिंब राखी तह सीता, और वैसे ही रूप बनाकर एक प्रतिबिंब के रूप में वहां उपस्थित हो गई और श्री किशोरी जी का प्रवेश अग्नि में हो गया। इधर रावण मारीच के पास गया है और मारीच से कहता है रावण, और सारा वृत्तांत बताता है कि तुम स्वर्ण हिरण बनो, मृग बनो, और सारा सब कुछ बताता है। अब यहाँ बताने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अभाव है समय का। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो मूल बात मारीच कहता है कि लंकेश, आप जानते हैं ना, बिनु फर बाण राम मोहि मारा। जब बिना फर का बाण राम जी ने मुझे मारा ना, तो सत जोजन गा सागर पारा, मैं सागर के सत जोजन पार आ गया। तो राम साधारण नहीं है, राम ब्रह्म है। रावण ने कहा कि भाई तुम विचार कर लो, अगर तुम मेरे वाक्य का पालन नहीं करोगे, मेरी बातों का, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। तो तुम विचार कर लो। और जब मारीच ने उभय भांति अपना मरना देखा, उभय भांति देखा जब निज मरना, और तब ताकसी रघुनायक शरण। रावण ने कहा कि भाई तू मेरे हाथ से मरना चाहता है कि प्रभु के हाथ से तरना चाहता है, अब तू विचार कर ले। और मारीच ने आज्ञा का पालन किया और कथा स्वरूप सन्यासी का वेश धारण करके रावण इधर जानकी जी के पास आया है। जानकी जी पुष्पों का चयन कर रही थी। उसी समय में स्वर्ण मृग बनकर, हिरण बनकर मारीच चल पड़ा। श्री किशोरी जी राम जी के पास आई हैं और कहा, प्रभु इतना सुंदर हिरण है, स्वर्ण स्वरूप है, प्रभु ये हमें चाहिए, हम निशानी स्वरूप अयोध्या लेके जाएंगे। राम जी ने कहा ठीक है, और राम जी लेने के लिए गए हैं महाराज। वह दूर तक ले गया हिरण, भगवान पीछा करते करते बड़ी ही दूर तक चल पड़े। और यहाँ जब ही तीर का संधान किया है, बाण का संधान किया है, उस मारीच ने कहा, हाँ लक्ष्मण मुझे बचाओ। और राम जी के आवाज में ही, स्वर से ही उसने अपनी आवाज को निकाला है। सीता जी ने, श्री किशोरी जी ने सुना तो लक्ष्मण लाल जी महाराज से कहा कि देवर जी आप जाइए, भैया की, अपने भैया की रक्षार्थ हेतु आप जाइए। लखन लाल जी ने समझाया है अपनी माँ को, भाभी जी को, परंतु जब माँ नहीं समझ रही किशोरी जी, तब श्री लखन लाल जी महाराज ने लक्ष्मण रेखा खींच के वह चले गए। और यहाँ इधर सन्यासी का वेश बनाकर 110 शीस श्वान की नाई, और इत उत चितई चला बड़ी आई। यहाँ वहां देख रहा है कुत्तों की तरह। गोस्वामी तुलसीदास जी रावण का वर्ण जो बताइए, सबको अपना सेवक बना के रखता है, परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि इत उत चितई, यहाँ वहां देखता है कैसे, कुत्तों की नाई।
और भिक्षा की मांग करता है, याचना करता है और कहता है, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पर रावण ने हरण किया श्री किशोरी जी का, और राम जी जब रावण ने हरण किया और जटायु ने देखा, महाराज जटायु श्री किशोरी जी की आवाज को सुनकर बचाने के लिए, पुत्र वधू है ये मेरी, और रावण ने उनका पर काट दिया और दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा रावण। इधर श्री राघवेंद्र सरकार आए हैं और देखा, सबसे पूछा कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विकल हो गए और कहते हैं, विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। बन बन भटके बन बन भटके बन बन भटके राम, बन बन भटके राम। अपनी जिया को प्राण प्रिया को पग पग ढूंढे राम। व्यथा से व्यथित द्रवित हो, वन वन भटके राम, वन वन भटके राम। कुंजन माहिना सलिता तीरे, विरह विकल रघुवीर लगे। कुंजन माहे सरिता तेरे, विरह विकल रघुनाथ अमीरे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता मृग नैनी, वृक्ष लता से जा सीता से पूछत डोले राम। विरह व्यथा से व्यथित द्रवित हो, बन बन भटके राम, बन बन भटके। इस प्रकार से श्री किशोरी जी को ढूंढते ढूंढते, वृक्ष लताओं से पूछते पूछते जटायु जी के पास पहुंचे हैं, और जटायु जी का यथा उचित संस्कार किया है और भगवान कबंध का उद्धार करके सबरी आश्रम में पहुंचे हैं। ताही दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। भगवान सबरी आश्रम में आ गए। ये सबरी मैया एक बार सबरी आश्रम में आए और सबरी मैया भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं। विचार करते हैं कि गुरुदेव की आज्ञा है, और आज्ञा पे ऐसा विश्वास है उन्हें कि भगवान मेरे गुरुदेव ने कहा है तो प्रभु आएंगे, और नित्य उनके लिए मीठे मीठे बेर और तुम्बे में जल भरती, और महाराज जैसे ही खरखराहट होती तो सोचती कि राम जी आ गए क्या, और विचार करती हैं कि अभी प्रभु नहीं आए, कब आएंगे। कभी इधर देखती कभी उधर देखती कि प्रभु कब आओगे आप। कभी कौआ से पूछती हैं, कौए से पूछती हैं, कहती हैं
बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। परंतु राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं। उसी समय पर भगवान राह पे चलते चलते सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं। और जैसे ही सबरी जी के आश्रम में पहुंचते हैं महाराज, तो क्या देखा, सबरी मैया ने आंखें बंद की हुई हैं। क्यों? मार्ग दुखदाई में जीवन सुखदाई मिले। मैया सोचती हैं कि मैं तो कुरूपणी जैसे दिखती हूँ, निश्चरी जैसे दिखती हूँ। भगवान ने प्रण लिया है कि निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पनकीन। तो निश्चरी समझ के कहीं प्रभु मुझे देख लेंगे तो मेरा कहीं मुझ पे तीर ना चला दे। तो चौक चक्रवर्ती जू को चाप चढ़ जावे ना। और प्रभु अगर मैं आपके चरणों में गिर जाऊं, ऐसा विचार करती हैं कि चरणों में अगर गिर जाऊं तो मेरी ये मैं कुरूपणी हूं ना, तो कहीं मेरा मैल आपके चरणों में ना लग जाए। तो सबरी जी अपने मन में कहती है कि दूर भी खड़ी रहूं तो मेरी आ कुरूपता को, कुरूपता की कोर गढ़ी जावे ना। इसलिए सबरी तू अपनी आंखें मूंद ले, मूंद 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 री दो हाथन से दो नैनन को, राम कढ़ी जावे पर राम रूप कढ़ी पावे ना। कहती हैं, विचार करती हैं कि राम जी ओझल भी हो जाएंगे, चले भी जाएंगे, तो जो मैंने राम जी का स्वरूप देखा है ना वह ओझल ना हो। राम जी भैया लखन से कहते हैं, भैया देखो लगता है मैया हमसे रूठ गई हैं, हमने आने में देर लगा दी ना, देखो इसीलिए रूठ के मैया ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। ऐसी बातें करते हुए भगवान आश्रम में जैसे ही द्वार में पहुंचे, भगवान को देखा शबरी मैया ने, तो सबरी देखी राम गृह आए। सबरी देखे राम गृह आए। मुनि के वचन समझ जिय भाए। ओ मुनि के वचन समझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला। सरसिज लोचन बाहु विशाला। जटा मुकुट सिर बनमाला। जटा मुकुट बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। अब कथा व्यास विधि से नहीं समास विधि से चलेगी। तो यहाँ पर भगवान आए हैं, भगवान के रूप सौंदर्य को माँ सबरी देखती है, नेत्र विह्वल हो जाती हैं और अपने नेत्रों से ही भगवान के चरणों को पखार देती हैं। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए, और स्तुति करने लगती हैं। स्तुति जब करती हैं माँ, भगवान की स्तुति करने लगी, तदोपरांत कंद मूल फल दिया है। कंद मूल फल सुरस अति और दिए राम कहुआनी, और प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। भगवान ने प्रेम सहित उस कंद मूलों को, बेरों को खाया है, बारंबार बखान करते हैं महाराज, और सबरी मैया को नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। आइए हम श्रवण करते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कृथा प्रसंगा। भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, दूसर भगति अमानी। गुरुपद
नहीं के संत गंगे सब जता लाभ संतोषा सपने नहीं के नहीं पर लो नवम सरल सब सन चलहीना मम नवम भरो सरल सब सने चलही ना मम भरोस ही हरत महजेन के कहूँ होई नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भावनी तोरे सोई अतिशय प्रिय भावनी मोरे सकल प्रकार भगति तृण तोरे सकल तार भरति गण तोरे भगति गण तोरे बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। नवधा भक्ति का भगवान कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग करना। दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंगों को सुनना और तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करना। चौथी भक्ति कपट और छल को छोड़ना। पांचवी भक्ति मंत्र जाप का दृढ़ता से जप करना, विश्वास करना। और छठवीं भक्ति इंद्रियों का निग्रह करना। सातवीं भक्ति बताई कि जगत को मेरे समान देखना, सिय राम मैं सब जग जानी। और आठवीं भक्ति प्रभु कहते हैं कि संतोष, कि जो प्राप्त है आपको जो प्राप्त है उसी को आप पर्याप्त समझें, संतोष रखें। नौवीं भक्ति बताई कि सरलता और मुझ में विश्वास। नवम सरल सब सन छलहीना और मामा भरोस ही हरस नदीना। मेरा विश्वास हो, सरलता हो जीवन में। इस प्रकार सबरी मैया को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि माँ आप जानकी जी के बारे में कुछ जानती हो। जनक सुता कई सुधी भावनी जा नहीं कहूँ गिरिवर गावनी। तो यहाँ पर सबरी मैया ने कहा कि भगवान आप पंपा सरोहि जाहि रघुराई और तहाँ हो यही सुग्रीव मिताई। आप पंपा सरोह जाइए, तहाँ वही आपकी मित्रता होगी सुग्रीव से। भगवान को मार्ग में ही नारद जी का मिलन होता है, जहाँ पर नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया। सारा सब कुछ भगवान बताते हैं कि मैंने आपका विवाह क्यों नहीं होने दिया। और राम जी का नाम श्रेष्ठ नाम कि प्रभु आपका नाम सब नामन, राम सकल नामन ते अधिका हो नाथ खग अग खग गण बधिका। हे नाथ, राम नाम सबसे बढ़ के होना चाहिए, ऐसा वरदान मांग के भगवान आगे पहुंचते हैं। आगे चले बहुर रघुराया और ऋष्यमुख पर्वत नियराया। जहां पर जैसे ही महाराज सुग्रीव जी को पता चला है तो भय आतुर होकर श्री हनुमंत लाल जी महाराज को भेजा है कि जाइए और पता लगाइए कहीं बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा है। स्वरूप बदलकर ब्राह्मण का वेश धरकर यहाँ पर महाराज हनुमान जी जाते हैं और पूछते हैं कि हे नाथ, आपका आगमन, आप इतने सुंदर हैं, कोमल कोमल चरण और बिना पानही के। भगवान ने बताया है कि हमारी परिणीता का हरण हो गया है, इसलिए हम उनको ढूंढते ही फिर रहे हैं। यहाँ पर राम जी का स्वरूप जब हनुमान जी महाराज जानते हैं तो दंडवत प्रणाम किया है और अपने कंधे पे बैठा के और भगवान को सुग्रीव जी के पास ले गए हैं। वहां पर सुग्रीव जी ने अपना जो सारा वृत्तांत है बाली के बारे में बताया और दोनों के बीच मित्रता हुई है। दोनों के बीच जब मित्रता हुई तो मित्रता में
सामने वाले मित्र का दुख, मित्र का दुख मतलब महाराज यहाँ पे दुख दूर करने के लिए सुग्रीव जी का भगवान कहते हैं कि सुग्रीव जी आप चिंता नहीं करिए, बिल्कुल ना करिए। सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाल ही कहीं बान, और ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब रही प्राण। मैं एक बाण से ही मार दूंगा। और सुग्रीव जी ने प्रभु की परीक्षा ली है। तदोपरांत भगवान ने बाली का वध कर दिया, पेड़ की ओट में छिपकर वाली का वध किया है। तदोपरांत महाराज सुग्रीव जी को राजा बना दिया, राज्याभिषेक कर दिया। और प्रभु उसी समय चौमासा लग गया। जब चौमासा लगा, भगवान प्रवर्षण पर्वत में रहने के लिए चल पड़े। चौमासा व्यतीत हुआ तो अब यहाँ पर भगवान कहते हैं कि लक्ष्मण वर्षागत वर्षागत निर्मल ऋतु आए, सुधीमा तात सीता कर पाए। विगत शरद ऋतु आई, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लखनलाल जी से कहा कि भैया वर्षा निकल गई, निर्मल ऋतु आ गई और अभी तक सीता जी की कोई समाचार नहीं है। लक्ष्मण जी महाराज जाते हैं सुग्रीव जी के पास और सभी राम जी के पास आकर दंड प्रणाम करते हैं। और चारों दिशाओं से वानर यूथों को बुलाया गया है और सभी को महाराज खोज के लिए और अवधि 30 दिन की दी। और जैसे ही महाराज सबको भेजा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, पाछे पवन तनय शिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जारे कार्य प्रभु निकट बुलाना, निकट बुलावा, निकट बुलाना, निकट बुलाना। सबसे पीछे हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया। भगवान ने समझा कि राम काज तो यही करेंगे, तो मुद्रिका दे दी और दक्षिण दिशा की ओर सभी जामवंत जी, अंगद, नील, नल सभी लोग चल पड़े। भगवान यहाँ किशोरी जी की खोज करते करते एक गुफा में प्रविष्ट हो गए, भूख प्यास से व्याकुल हो गए। उसी समय महाराज स्वयं प्रभा मिली और उन्होंने अपने तप बल से सब कुछ जान लिया। हनुमान, तुम राम जी के सेवक हो और राम काज के लिए निकले हो। और स्वयं प्रभा ने अपने दिव्य तेज से उन्हें लवण सागर में उतार दिया है, जहां पर जैसे ही महाराज लवण सागर में आए, देखा जहां से जहां तक नजर जा रही है तो पानी ही पानी, जल ही जल दिखाई दे रहा है। सभी विचार करते हैं। वहीं पर संपाति जी से मिलन होता है। संपाति जी कहते हैं कि धन्य है प्रभु, एक साथ इतना सारा भोजन मुझे दे दिया। तब वहां पर चर्चा होती कि धन्य है वह जटायु कि राम काज के लिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और एक ये है कि जो राम काज करने वाले भी हैं तो उन्हें भी खाने की बात कर रहा है। और जैसे ही जटायु का नाम सुना, महाराज जटायु संपाति विह्वल हो गया और संपाति का और वानरों का संवाद होता है। तदोपरांत सभी ने कहा हनुमान जी महाराज से कि हनुमान जी कार्य आपको करना है, क्योंकि आपके बिना
यह कार्य नहीं हो सकता। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, का चुप सादी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन समाना, पवन समाना। जामवंत जी कहते हैं कि हनुमान जी आप शिला पर बैठे हुए हैं और चुप हैं। आप पवन तनय बल पवन समाना, आपका अवतार क्यों हुआ है? कवन सो काज कठिन रघुमाई, कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते हैं? राम काज लगी तब अवतारा, प्रभु आपका अवतार ही राम जी के कार्यों के लिए हुआ है महाराज। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जैसे ही महाराज राम काज के लिए सुना है, विशाल पर्वताकार श्री हनुमान जी महाराज ने स्वरूप बनाया और कहा कि मैं क्या करना है, मुझे रावण का वध करना है। करना क्या है जामवंत जी बताइए। तो जामवंत जी ने कहा इतना करहूं तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूं सुधि आई, सीतहि देखी। जाइए और सीता जी की खोज करके जल्दी से प्रभु के पास आइए और यहाँ से सुंदरकांड में आइए प्रवेश करते हैं। परंतु समय का अभाव है, इसीलिए सुंदरकांड की कुछ सुंदर सुंदर बातें श्रवण कर। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज जैसे ही जामवंत के बचन सुहाए और सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाए। हनुमान जी को जामवंत जी के सुंदर वचन याद आए, अच्छा लगा और हर्षित हो गए और कहा हनुमान जी ने कि कार्य होगा और बहुत जल्दी ही पूर्ण हो जाएगा महाराज। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज जैसे ही गए हैं लंका में प्रवेश किया है, तो क्या देखा हनुमान जी देखते हैं कि वहां पर लंकनी है और लंकनी ने देखा तो लंकनी कहती है कि तुम कौन हो और ये छोटा रूप बनाकर कहां जा रहे हो। जब लंकनी को हनुमान जी महाराज ने एक मुष्टिका मारी है और कहा तात स्वर्ग अपवर्ग सुख हरई तुलायक अंग, और तूल न ताही सकल मिली जो सुख लब सतसंग। बोलिए सियावर रामचंद्र की। लंकनी को जैसे ही एक मुष्टिका मारी है महाराज, कहते हैं जब कुसंग पर सत्संग का प्रहार पड़ता है तो बुराई अपने आप बाहर निकल कर आ जाती है और साधक अपने पथ में दृढ़ होकर चलने लगता है। इस प्रकार से विभीषण जी से मिलते हैं एक ब्राह्मण का रूप बनाकर और विभीषण जी से भी वार्तालाप होती है। तदोपरांत श्री किशोरी जी का पता देते हैं विभीषण जी और मैया से मिलते हैं हनुमान जी महाराज। तभी रावण आ जाता है और इस प्रकार हनुमान जी ने देखा श्री किशोरी जी को विरह व्यथा में भरी हुई है। तब वहां पर राम कथा सुनाने लगे और राम कथा ही सुनाते तो श्री जानकी जी प्रसन्न हो गई कि भाई तुम कौन हो जो भगवान की कथा सुना रहे हो। इस प्रकार से मुद्रिका दी है और सारी लंका को रावण के पास गए हैं, ब्रह्म का बोध कराते हैं, परंतु रावण जब नहीं माना, पूंछ में आग लगा दी गई और उस जिस पूंछ से आग लगाई गई तो उसी आग से सारी लंका को जला देते हैं। तदोपरांत राम जी को सारा समाचार देते हैं। भगवान ने पूरी वानर वाहिनी सेना को तैयार किया है। तदोपरांत
महाराज वानर वाहिनी सेना समुद्र के पार आई है, सेतु बंधन करके समुद्र के पार आई है और रामेश्वरम की भगवान ने स्वयं स्थापना की है, शिवलिंग की स्थापना की है। और जैसे ही शिवलिंग की स्थापना की तो क्या कहते हैं, जय रामेश्वर दर्शन करी हई और ते तनु तजी मम लोक डरे हई, जो गंगा जलु आन चढ़ायही सो सायुज मुक्ति नर पाई। जो इस रामेश्वरम की पूजा करेगा, गंगा जल चढ़ाएगा तो उसे सायुज्य मुक्ति मिलेगी। इसी प्रकार वानर वाहिनी सेना महाराज सागर पार आई है। और देखा जाए तो आप सभी जानते हैं कि भगवान ने रावण का वध किया, तो वानर वाहिनी सेना आई है और भगवान राघवेंद्र सरकार ने कुंभकर्ण, मेघनाद सबका वध किया है। तदोपरांत श्री राघवेंद्र सरकार ने पापाचार अत्याचार में लिप्त रावण का भी वध किया। कैसे किया? खेची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31, रघुनायक सायक चले मानव काल फनीस। 31वां बाण छोड़ा है, 20 बाण से भुजाओं को काट दिया, 10 से सिरों को काट दिया महाराज। और एक बाण भगवान ने जो चलाया है उससे रावण के नाभि कुंड को लगा, अमृत सूख गया और अंत तो गत्ता भगवान ने रावण का वध कर दिया, उद्धार किया। बोलिए राघवेंद्र सरकार। और इधर श्री किशोरी जी की परीक्षा ली गई अग्नि जलाकर और महाराज श्री किशोरी जी प्रसन्न हुई। तदोपरांत आइए इधर क्या हुआ अयोध्या जी में, भरत जी की दशा क्या है। भरत जी की दशा, रहा एक दिन अवधि कर अतियारत पुरलो, और जहाँ तहाँ सोचे नारी नर कृष्ण राम दियो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले लिखा नारी। नारी क्यों लिखा? क्योंकि नारी की वजह से ही राम जी वन को गए, नारी की वजह से ही ये युद्ध हुआ। और राम जी अगर न लौटेंगे तो नारी जाति को कलंक लग जाएगा। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ तहाँ सोचिए नारी नर कृष्ण तन राम वियोग। महाराज जब नगर निवासियों का ये हाल है तो सोचिए भरत जी का, रहु एक दिन अवधि अधारा, रहा एक दिन अवधि अधारा, सब जत मन दुख भयं अपार, समझत मन दुख भयं अपार, कारण कवन नाथ नहीं आयो, कारण कवन नाथ नहीं आयो, जाने कुटिल हो मोहि बिसरायो, मोहि बिसरायो, मोहि बिसरायो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भगवान लगता है मुझे भूल गए हैं, मैं कुटिल हूँ, पापी हूँ, लगता है इसीलिए मुझे भूल गए हैं राघवेंद्र सरकार। यहाँ पुष्पक विमान में आज भगवान के मुख की कांति कुम्हलाई हुई है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो जगत को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आज आप व्याकुल क्यों हैं, आपका मुख मुरझाया हुआ क्यों है। तब
भगवान ने कहा मेरा भरत अगर एक क्षण भी विलंब हुआ तो भरत अपने प्राण को त्याग कर देगा, प्राणों का त्याग कर देगा। हनुमान जी महाराज को भेजा है और हनुमान जी महाराज ने संदेश दिया है कि विपुरन जीत सुरन यस गावत और सीता सहित अनुज प्रभु आवत। युद्ध में जीत कर भैया मैया सहित प्रभु आ रहे हैं। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान सबके साथ आनंद पूर्वक पहुंचे हैं अयोध्या में और अयोध्या वासी मग्न हो गए और भगवान को देखकर भगवान ने अमित रूप प्रगटे तहि काला जथा लोभ मिले सब ही कृपाला। भगवान ने अमित रूप धारण करके एक एक व्यक्ति से अयोध्या नगर निवासी से मिले हैं। तदोपरांत सबसे पहले अपनी मैया कैकई से मिले हैं। कैकई रोने लगी हैं। माँ कहती हैं कि प्रभु मुझे आपसे सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, एक ही वरदान चाहिए कि आपके जाने के बाद मेरे पुत्र भरत ने मुझे कभी माँ नहीं बुलाया। प्रभु आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए और भरत जी को समझाइए कि कम से कम वो मुझे माँ तो बोले। विह्वल हो गई इतना कहते ही भगवान ने सबसे प्रेम से मिला और भगवान का श्री वशिष्ठ जी महाराज ने कंचन कलश विचित्र सवारे कलश रघुवीर का किया है और राम जी का राज दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का ही नहीं व्यापा। इस प्रकार से राम जी का राज अभिषेक हुआ और सभी नगर निवासी झूमते हुए मंगल गीत गाते हुए सभी नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं। क्या गाते हैं? मंगल गावो रे मंगल गावो रे अवज में बाजे सहनाई हो रामा राम भई राजा। अवध में बाजे सहनाई सभी लोग ताली बजाते हैं। हुलसत है वो ही हुलसत है। लखन बजावे बाबा लखन बजावे बाबा वो रामा राम
हेलो हेलो बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 2 मार्च से आरंभ हुआ ये संगीत में श्री राम कथा का महा महोत्सव आज 10 मार्च को आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल ने जिस प्रकार विभिन्न व्यवस्थाओं के साथ प्रणाम हर्षोल्लास उत्साह पूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया, वह शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। सभी श्रद्धालु जनों के उज्जवल भविष्य की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज व्यासपीठ पर विराजमान श्री रामहर्षण मैथिल शक्ति पीठ अयोध्या की लोकप्रिय प्रवचका पूज्य वैदेही जी हमारे आपके बीच से विदाई लेंगी। उन्होंने उनसे जितना भी संभव हो सका है भगवान के चरित्र का यथानुसार विस्तार पूर्वक सरल सहज शब्दों में हम आपके बीच उन्होंने अपना व्याख्यान दिया। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और उनके चरण कमलों में सादर प्रणाम करते हैं। साथ ही पूज्य वैदेही जी के पिताश्री भी यहाँ उपस्थित हैं, महाराज जी हमारे मंच पर बैठे हैं। उनके बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने अपनी बेटी को एक एक अक्षर रटाया होगा, याद कराया होगा, आध्यात्मिक चिंतन कराया होगा और विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं देते हुए आज इस मंच तक जिन्होंने पहुंचाया, हम पुनः आदरणीय महाराज जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। संगीत साथियों ने इस कार्यक्रम को सजाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय बालकृष्ण सुगम जी जिन्होंने बेहतर आर्गन वादन और कुशल गायन किया। हमारे आदरणीय त्रिपाठी जी बैंजो पर बहुत प्रशंसनीय वादन। हमारे विवेक शर्मा जी और विश्वनाथ त्यागी जी, सभी संगीत साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। और इस कथा श्रवण में मुख्य यजमान के रूप में आदरणीय श्री राम भवन तिवारी जी, श्री रामाधार द्विवेदी जी और श्री श्याम दास द्विवेदी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आपको भी यह कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। भगवान राम का राज्याभिषेक व्यासपीठ से हो गया है और आप सभी भागेंगे नहीं। अभी हमारे संगीतकार साथी मथुरा वृंदावन की होली की एक झलक प्रस्तुत करेंगे राम राज्याभिषेक की खुशी में। अभी इनकी बहुत बेहतरीन प्रस्तुति होगी, इनकी प्रस्तुति भी होती रहेगी और हमारे आयोजक मंडल द्वारा पूज्य वैदेही जी की विदाई भी की जाएगी। इस बीच यदि हमारे किसी भी श्रद्धालु की इच्छा हो पूज्य वैदेही जी से मिलने का, तो वो क्रमानुसार आएंगे, एक साथ नहीं, क्रम से आके पूज्य वैदेही जी से मिल सकते हैं, उनसे भेंट कर सकते हैं, उनके चरण छू सकते हैं। क्योंकि अब समय कम है, संगीतकार साथियों को मैहर से 8 बजे ट्रेन पकड़ना है, उनका रिजर्वेशन। तो एक समय में 2 काम करेंगे अपन। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो हेलो, आचार्य जी कहाँ हैं? आचार्य जी भैया चलिए आइए। संतोष द्विवेदी जी, तीरथ प्रसाद जी, आप सभी लोग आयोजक गण आ जाए, ऐसे आ जाए, तिलक करें और पूज्य वैदेही जी की विदाई करें। हरिओम। इधर रखो, इधर लो।
आप लोग ऐसे रहेंगे, वीडियो बन रहा, वीडियोग्राफी हो रही है तो सबके चित्र भी जाए उसमें। इधर आ जाओ, इधर रखो। सुरजीत, ओम स्वस्ति तिलकधारणो कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासग्रे वरिमौक्तुकं करतले वेणुकरे कङ्गणो सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टतो विजयदे गोपाल चूड़ामणि। बोलिए पूज्य वैदेही जी की जय हो। चलिए आप सभी संगीत का आनंद लें। भगवान के राज्याभिषेक की खुशी में हमारे संगीतकारों की अनुपम होली रे पर जोड़ी रे रसिया, होली रे पर जोड़ी रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोड़ी रे रसिया, होली रे पर जोड़ी रे रसिया, आज बेरज होली रे रसिया, आज बेरज होली रे रसिया। अपने घर के निकसी, अपने घर से निकसी, अरे कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे आज गोरी रे रसिया, आज मेरे गोरी रे रसिया। वृंदावन की होली होती है। अभी अगर आप लोग किसी YouTube चैनल पर देखें तो अभी वृंदावन में होली चल रही है, तो लठमार हो रही है। औरतें अब लठ ले करके औरतों आदमियों को पीटती हैं, तो आप लोग ताली ही नहीं बजा पड़े। वहां तो लठमार होली चल रही है, यहाँ ताली नहीं बज सकती केवल। होली रे रसिया, होली रे रसिया, होली रे पर जोड़ी रे रसिया, होली रे पर होली रे पर जोड़ी रे रसिया, रसिया होली रे रसिया, आज बेरज में होली रे रसिया। कौन गाँव की कुंवर कन्हैया, कौन गाँव की कुंवर, ये कौन गाँव की कुंवर कन्हैया, फिर कौन गाँव की राधा गोरी रसिया, कौन गाँव की राधा गोरी रसिया, आज बेरज गोरी रे रसिया, आज बेरज गोरी रे रसिया।
कन्हैया गाँव को कुंवर कन्हैया ये परेशान की राधा ने रसिया परेशान की राधा गोरी ने रसिया आज ब्रज में होली ने रसिया आज ब्रज में होली ने रसिया आज ब्रज में होली ने रसिया आज ब्रज। और जिन माता बहनों को व्यास जी का और व्यासपीठ का पूजन करना हो वो एक एक करके पूजन करने आ जाएं, क्योंकि 1-2 होली के बाद ही आरती होगी और तुरंत बाद पैकअप होगा, क्योंकि हमारी ट्रेन है। ठीक आज ब्रज में होली रे रसिया आज ब्रज में होली रे रसिया। और ये होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा अरे होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। आए लोग लुगाए मिल 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 आए लोग लुगाए। अरे भैया मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 9 दिन आते भैया वृंदावन की होली को नाम तो सुना ही होगा है ना, कैसे खेली जाए। भैया सब शर्मा रहे हैं बैठ के, नहीं शर्मा भी आए हैं। अगर यहाँ नाच लोगे ना तो 84 में नाचना नहीं पड़ेगा। सब खड़े हैं, जाओ, ये भगवान को दरबार है। वो कहते हैं कि अगर भगवान के दरबार में जो नहीं नाचता तो अगले जन्म में क्या। हेलो हेलो हेलो, बढ़िया शांति व्यवस्था बनाए। और एक और निवेदन है, कल यहीं पर भंडारा आयोजित किया जाएगा, विशाल भंडारा। आप सभी को मंच से ही हम निमंत्रण दे रहे हैं, न्योता। कोई किसी के घर नहीं जाएंगे, यहीं से सभी लोग आमंत्रण स्वीकार करें। और कल दोपहर 12 बजे से भंडारा शुरू होगा, सभी लोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। एक एक करके आइएगा, एक एक करके। छोरा है जो कौन गांव की चोरी है, गांव को पटक नहीं है, बचाने की चोरी है। होली है, होली खेल तो, होली खेल तो, होली खेल तो आ जाइए पर
साने रसिया होली खेल तो अजय बर साने रसिया होली खेल तो होली है कौन गांव को छोरा है जो कौन गांव की छोरी है नंद गांव को कृष्ण कन्हैया बरसाने की छोरी है होली खेल तो अजय बर साने रसिया होली खेल तो अजय बर साने रसिया रंग गुलाल की रंग गुलाल लाल दाल पिलैयो गुलाल पिलैयो रंग पिलैयो गुलाल पिलैयो रंग पिलैयो गुलाल पिलैयो और क्या लइयो गोटी पिलैयो संग ग्वाल पिलैयो गोटी पिलैयो संग ग्वाल पिलैयो गोटी पिलैयो संग ग्वाल पिलैयो मन में ले तो अजय बरसाने रसिया होली खेल 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 तो कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए कोरे कोरे कलश मंगाए केसरिया सब रंग घुराए केसरिया सब रंग बुलाए तो अरे रंग रेले तो अजय बरसाने रसिया होली खेल तो अजय बरसाने रसिया होली खेल हेलो और मंगलमय आरती का समय है सभी भक्त अपने यथा स्थान खड़े हो जाएं आराम से श्री रामायण जी की आरती करेंगे आप सभी ए बेटा नीचे जाओ गिर जाओगे करीब आ जाइए सभी लोग आरती में अब आप लोग नीचे आ जाओ नीचे आइए आरती के बाद फिर वैदेही जी से मिल सकती है आरती हो जाने दो हरि ओम जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके त्रैलोक्य व्यापनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते हार्दिक्यः सर्ववेदाः इदगुं हवे प्रजनन्मे अस्मभीकरणं सर्वसात्व सर्वप्रजासर्व सर्वलोचनगिरि प्रजामालामे करोत्तन्नं पयोरेषु अस्मासु दत्ताः आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी कीरति कल ललित सियापी कीरति कल ललित सियापी आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावे ब्रह्मादिक मुनि नारद गावे के मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनिपादि शेष गरु सारद सुख सनिपादि शेष गरु सारद परनि पवन सुत तीरथ नीति परनि पवन सुत तीरथ नीति
आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की गावहि संतति शंभु भवानी गावत शांतत शंभु भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी रुभु कामद मुनि वैज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी व्यास आदि कवि वैद बखानी काव्य कुशल गरुड़ के रामायण आरती श्री रामायण जी की श्री रामायण गावति वेद पुराण अष्टदश गावति वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सभी ग्रंथ निकोरस शास्त्र सभी ग्रंथ कोरस मुनि जन गण संतन को सर्वस मुनि धन संतन को सर्वस अंग्रेज सम्मत सभी सम्मत सभी आरती श्री रामायण कलमल करण विषय रस की कलमल हरण विषय रस सुभग श्रृंगार मुक्ति जुगती अधिकार मोक्ष युगति कल निरोगी रवि भूमि गमी की कल निरोग भावूर योगी की माई बाप सब विधि तुलसी के साथ तुलसी आरती श्री रामायण जी की तीरथ फल तिलक के आरती श्री रामायण जी की तीरथ फल तिलक के हमें गौरव करुणामुदार संसार सारम मुचुंदार सदा वदन जाने नमः भवानी जय नमः तुम्हें माता गंगा तुम्हें बलदो सदरा तुम्हें मोरे ज्ञान तुम्हें भजन तुम्हें विधि तुम्हें भजन तुम्हें विधि तुम्हें देवादिवंदनमारोग्यार्थे आत्मा सभी लोग बैठ जाओ, बैठ जाइए। पुष्पांजलि ओम देव हो शांतिरंद्र शांति बैठ जाइए सभी लोग। शांतिराभा शांति रोगदया शांति हे वनस्पतया